जब आप खाना खाने से डरने लगते हैं और खाना खाते नहीं है तो वेट बढ़ता है। जिस वक्त कोई व्यक्ति दाल चावल रोटी सब्जी खाना शुरू करता है ना अंकुर जी, वजन तो ऐसे जाता है, एक्चुअली ऐसे ही जाता है। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मिलेट की वजह से आ रही है आज की डेट में। ये आपने सही बात बोला है कि रोटी सब्जी चावल जो है ये, लेकिन एक बात आपने बोली वहाँ पे पंगा हो जाएगा। हेल्थ से रिलेटेड सारा जो खेल है वो एक ही चीज का है जिसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल। शुगर के बारे में आपका क्या कहना है? शुगर को बहुत गाली दी जाती है कि आप 25 ग्राम चीनी हर दिन खा सकते हो। अब ये लौकी का जूस पीते जा रहे हैं और कितने लोग लौकी का जूस पी के मर रहे हैं, गूगल करके मर रहे हैं। हम लौकी की सब्जी तो खा सकते हैं, हम लौकी के कोफ्ते बना के खाते हैं, तो उसी से निकला हुआ जूस हमारे लिए खतरनाक है। ऐसे कैसे? मतलब पानी के साथ किसी भी तरीके का कोई भी खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जैसा ईश्वर ने आपको पानी दिया है वैसा पानी आपको ग्रहण करना चाहिए। प्यास लगे तो समुद्र भी पी जाओ, प्यास न लगे तो एक बूंद भी नहीं पीना। ओवर ईटिंग के बारे में आप क्या कहना है? आप बोलते हैं कि भर भर के खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवर ईटिंग हमारी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता नहीं है। वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है या छोटी मोटी चल जाती है? एक्सरसाइज का वेट लॉस में और अच्छी हेल्थ में जीरो रोल है। वजन कम करना कौन नहीं चाहता है, लेकिन वजन कम करने के लिए आपको डाइट करनी पड़ती है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी पड़ती है। ये वाला पानी पियो, वो वाला पानी पियो, ये चीज़ें छोड़ दो, ऐसी चीज़ें खाना शुरू कर दो। सुबह में ये खाओ, शाम को ये खाओ, सूरज डूबने के बाद बिल्कुल मत खाओ। इतना सब कुछ करना पड़ता है सिर्फ वेट लॉस के लिए। लेकिन आज के हमारे जो मेहमान हैं वो ये कहते हैं कि यार आप कुछ भी खाइए, जितना मन है आप उतना खाइए, फिर भी आपका वेट लॉस आसानी से हो जाएगा। उनका मानना है कि वह चुटकी बजाते ही आपका वेट लॉस कर सकते हैं, वो भी जो आप खाते हैं उसके साथ। आज के हमारे मेहमान हैं सुधीर आष्टा जी, जो कि एक वेट लॉस एक्सपर्ट है, और आज हम बात करेंगे उनसे कि आखिर कौन सी मैजिक ट्रिक है उनके पास में जिससे कि वो हर किसी का चुटकी बजाते ही वेट लॉस कर देते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हेल्दी पॉडकास्ट में। धन्यवाद अंकुर जी, हेल्दी पॉडकास्ट में मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत सभी का बहुत स्वागत है जी। सुधीर सर, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी है और आप बोलते हैं यार जो मर्जी खाइए, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप, जैसे कि आप वेट लॉस एक्सपर्ट है, थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपकी जो जर्नी है, आप कैसे वेट लॉस पे आपका ध्यान कैसे गया है? जी मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली बाय एजुकेशन मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने जयपुर कॉलेज से इंजीनियरिंग किया हुआ है। उसके बाद मैं भारत सरकार की एक बहुत बड़ी ऑयल कंपनी, उसमें मैं चीफ जनरल मैनेजर से सेवानिवृत्त हुआ, सुपर एन्युएट हुआ। ओके। जब मेरा ये काम चल रहा था, जब मैं नौकरी में था, बच्चे पढ़ाई में गए हुए थे, तो जो मेरी अर्धांगिनी है आशा जी, एक्चुअली वेट लॉस एक्सपर्ट वो है। और उन्होंने इस सूत्र को ढूंढ निकाला। आप कहते हो क्या जादू है, क्या चमत्कार है? ईश्वर ने हमारे खाने में चमत्कार ऑलरेडी दे के भेजा हुआ है। गेहूं और चावल में चमत्कार भरा हुआ है। तो ये उन्होंने इस चीज को कहीं ढूंढ लिया और वो 2008 के आसपास, और उसके बाद में ये पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम ऑनलाइन चलता है। तो सब लोगों पे ये हुआ कि जब आप खाना खाते हैं तो वेट लॉस आपका होता ही है। जिस समय पेंडेमिक हुआ, जब लॉकडाउन हुआ कोविड के समय में, तब हम ऑनलाइन चले गए। पहले बॉम्बे में लोकल एरिया में ये प्रोग्राम चलता था, बहुत सारी महिलाएं इसमें जुड़ती थी और एक दूसरे को देख के बढ़ता चला गया। फिर आया पेंडेमिक और हमारा एक प्रोग्राम रास्ते में था, तो हमने उसको ऑनलाइन लिया। ओके। मजबूरन लेना पड़ा। और जैसे ही हम ऑनलाइन गए तो पूरी दुनिया फिर से हम जुड़ गए। 70 देशों से आज हम जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ टेक्निकल सपोर्ट या बैकअप सपोर्ट आशा जी को देता हूं और उनके मंत्र को आगे ले जाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि उनके पास जो लोग जुड़े हुए हैं वो उनको अपना सपोर्ट देती है। उनके पास समय नहीं होता इस टाइप से इंटरव्यूज के लिए या पॉडकास्ट के लिए। तो ये जिम्मेदारी मैंने संभाली हुई है। ओके। अच्छा सर, जैसे कि आप वेट लॉस एक्सपर्ट है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज के दौर में जो वेट गेन हो रहा है लोगों का, आपको क्या लगता है, क्या गलतियां अक्सर लोग कर रहे हैं कि वेट गेन इतना ज़्यादा हो रहा है? जो कि हमारे मोदी जी ने भी बोला ओबेसिटी के बारे में कि बहुत सारी ऐसी लाइफस्टाइल बीमारियों को जो है वो न्योता देता है कि आपकी जान भी जा सकती है। तो जो वेट गेन होता है, लोगों में वेट बढ़ रहा है, किस कारण से बढ़ रहा है आज के ज़माने में? जी, आपने इस वक्तव्य में अपनी बहुत सारी चीज़ें कह दी कि मोदी जी ने कहा है, इसमें लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। ये इसको ये भी कहा जाता है कि एक्सेस वेट इज़ द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। ये भी कोई स्टेटमेंट आपने सुना होगा, आता है। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपने कहा गेन होता क्यों है? गेन इसीलिए होता है जब आप खाना खाने से डरने लगते हैं
और खाना खाते नहीं हैं तो वेट बढ़ता है। एक्चुअली आप खाना इसलिए बंद करते हैं, बहुत सारे लोग, उनके मन में ये धारणा न जाने कहाँ से आई है, या लोगों ने ऐसा मन में डाल दिया गया है कि खाना खाने से वज़न बढ़ता है, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खाना न खाने से, चाहे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो या नॉर्मल फास्टिंग हो, जो मंगलवार की फास्टिंग हो सकती है, कोई भी फास्टिंग हो सकती है, उसकी वजह से ही वज़न बढ़ता है। खाना खाने से, नॉर्मल खाना खाने से, मनपसंद खाना पेट भर के समय समय पे खाने से ही वज़न कम होता है। वज़न कम करना, आपने बिल्कुल सही कहा, चुटकी बजाने वाला काम है। बहुत ज़्यादा समय लगता नहीं है, ये एक्चुअली चुटकी बजाते कम होता है। ओके जी। लेकिन आपने जैसा बोला खाना खाओगे तो वेट कम होगा, ये ऐसा लगता है सुनने में कि जो गंगा है उल्टी बह रही है। क्योंकि आजकल जो हमारा इंटरनेट का जो ज़माना है, या फिर जो हमारी बुक्स है, बहुत सारे रिसर्च है, वो तो आपके उलट एकदम सारे के सारे बातें करते हैं, लेकिन आप उनसे एकदम 360 एकदम उल्टा आप बात करते हैं। क्यों? मतलब आपको ऐसा क्या लगता है कि वे लोग जो ऐसा बोल रहे हैं वो या तो अधूरा सच बता रहे हैं या वो झूठ बोल रहे हैं? आपके पास ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है कि आप उनकी बातों को पूरी तरीके से खारिज कर सकते हैं? आपने कहा उल्टी गंगा जी। उल्टी गंगा इस पूरी दुनिया में एक ही जगह बहती है जी। और वो पूरी दुनिया का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, जहाँ पे भी उल्टी गंगा बहती है। अच्छा। क्या आपको पता है कहाँ बहती है? जी नहीं पता। वाराणसी में बहती है। अच्छा। वाराणसी के, इसीलिए वाराणसी के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ का गंगा जल लाया नहीं जाता है। हरिद्वार से आप गंगा जल ले जा सकते हैं, जो हमने सुना है, और वहीं पे एक जगह है, वहाँ पे गंगा उल्टी बहती है और सबसे पवित्र स्थल है। एक्चुअली हम उल्टे नहीं बह रहे जी, उल्टे ये बाकी लोग जो एक्सपर्ट हैं, जो खाना ना खाने को कहते हैं, इन्होंने उल्टी गंगा बहा रखी है, या इनका जो सिस्टम है वो बिल्कुल उल्टा है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? हाँ। मैंने आपको कहा कि मैं न्यूट्रिशन के मामले में कोई क्वालिफिकेशन एग्जिस्ट नहीं करती है, इस वजह से हम आउट ऑफ द बुक्स सोच सके। ये जितने आपने कहा बाकी लोग मतलब कौन? जो डाइटिशियंस है, जो न्यूट्रिशनिस्ट है, या मेडिकल प्रोफेशनल है, जिन्होंने कुछ किताबें पढ़ी है। न्यूट्रिशनिस्ट का मतलब क्या हुआ? किसी ने कुछ किताब पढ़ी है, और किताब जो भी पढ़ेगा, सबने एक ही किताब पढ़ रखी है, और उस किताब में क्या लिखा हुआ है कि खाने में कार्बोहाइड्रेट होता है, खाने में प्रोटीन होता है, खाने में फैट और फाइबर होता है। इनको इसके अलावा कुछ पता ही नहीं। मैं कहता हूँ फाइबर नहीं होता है, उसके अंदर एक और चीज़ भी होती है जिसको XYZ कहते हैं। इनको पता नहीं क्योंकि वो किताब में लिखा हुआ नहीं है। तो इस वजह से ये सारे लोग एक ही भाषा बोलते हैं, इसको ऐसे समझते हैं जी कि जैसे मान लीजिए हिंदू धर्म की एक पुस्तक का नाम बताइए। सबके दिमाग में एक ही आता, भगवत गीता आता है, श्रीमद् भगवत गीता, ठीक है। अब श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक ये कहता है, कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, ठीक है। अब वो जो श्रीमद् भगवत गीता है, चाहे न्यूयॉर्क वाले किसी व्यक्ति के पास में है, चाहे वो हिंदी में लिखी है, चाहे वो संस्कृत में लिखी है, चाहे वो इंग्लिश में लिखी है, वो श्लोक सब जगह सेम ही रहेगा। चाहे वो शिकागो में है, चाहे वो जर्मनी में है, चाहे वो नोएडा में, कहीं पर भी वो पुस्तक होगी। किसी भी किताब में जो चीज़ लिखी है वो सब जगह सेम लिखी है। हर व्यक्ति उसको अलग अलग ढंग से लेकिन इंटरप्रेट कर सकता है। इसीलिए कोई क्या कह रहा है, आप धनिया का पानी पी लो, कोई कह रहा है आप जीरे का पानी पी लो, बट इन सब का जो अंडरलाइंग जो स्टेटमेंट है या अंडरलाइंग बात जो जिसका भावार्थ क्या है, खाना मत खाओ। तो धनिया का पानी पिला के आपको खाने से दूर रखता है, कोई काजू बादाम खिला के खाने से दूर रखता है, कोई लौकी का जूस, करेले का जूस पिला के खाने से दूर रखता है। एक और सज्जन है, आपने सुना होगा, वो कहते हैं 12 बजे तक केवल आप फ्रूट खाइए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप अपने वजन से 10 गुना फ्रूट आपको 12 बजे तक खाना चाहिए। इसका भावार्थ क्या होता है अंकुर जी? इसका भावार्थ ये है, खाना मत खाइए। कविता में दो और एक शब्दार्थ है, एक भाव। शब्द बड़े अच्छे लगते हैं, आप मैंगो भी खाइए, केला भी खाइए, सब कुछ खाइए, लेकिन 12 बजे तक इनका जो भावार्थ है वो ये है, खाना मत खाइए। उसके बाद ये कहते हैं, जब आप लंच लेने बैठे हैं, जो मर्जी खाना खाइए, सब कुछ खाइए, लेकिन कंडीशन है। क्या कंडीशन है? पहले एक प्लेट 1 लीजिए, उसमें आप सलाद कितनी लीजिए? जितना आपका वजन है उससे 5 ग्राम सलाद लीजिए। यानी आप सोचिए, अगर कोई व्यक्ति है जो 100 किलो का है, वजन कम करना चाह रहा है, 500 ग्राम सलाद खाएगा खाना खाने से पहले। आधा किलो सलाद कचर कचर करके, सलाद का मतलब 25 सब्जियां, चाहे वो गाजर हो, चाहे आधा किलो सलाद खाने के बाद आपके पास, किसी भी व्यक्ति के पास में जगह बचेगी चौथाई रोटी खाने की भी। तो शब्दार्थ ये है कि आप सब कुछ खाइए, लेकिन पहले प्लेट 1 खा लीजिए, प्लेट 1। लेकिन इसका भावार्थ ये है, खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। ये हिम्मत नहीं है किसी में भी खाना खिलाने। इसी वजह से परेशानियाँ। जिस वक्त कोई व्यक्ति दाल चावल रोटी सब्जी खाना शुरू करता है ना अंकुर जी, वजन तो ऐसे जाता है, एक्चुअली ऐसे ही जाता है।
लेकिन सुधीर सर, क्या होता है ना कि जो भी हम आजकल जो खाना खा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती है कि हमारे खाने में जो चीज़ें मिलाई जाती है, मतलब जिनसे खाना बनता है, जैसे आप रिफाइंड ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप ये आजकल बोलते हैं कि सफ़ेद नमक जो है आजकल का वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, ठीक है। अगर हम रिफाइंड को लेकर के, जो प्रोसेस्ड ऑयल होता है हमारा, ठीक है, उसके बारे में जब बताया जाता है, उसके जो इंग्रेडिएंट कैसे कैसे वो बनता है उसके बारे में बताया जाता है, तो लगता है कि पूरा कार्सिजेनिक है, ठीक है, ये मत लीजिए, आप मस्टर्ड ऑयल लीजिए। तो आपको नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें जो हमारे फूड्स में मतलब मिलाई जाती है, उनसे हमारा वेट गेन होता है, बहुत सारी बीमारियां आती है। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि जो मर्जी जहाँ से भी, और मैंने आपके एक वीडियो और देखा, उसमें आपने बोला बाहर का खाना हो चाहे अंदर का खाना हो, खाना खाना होता है, ठीक है। तो इस तरह की जो चीज़ों से खाना बनता है, तो फिर तो वेट गेन होना लाजमी है ना। ये चीज़ें आई कहाँ से? ये जो आपने रिफाइंड कही, ये जो नए ज़माने का नमक कहा, ये कहाँ से आया? ये तो किसी साइंटिस्ट ने बनाया होगा जी। क्या उस साइंटिस्ट ने ये सोच के बनाया है कि ये किसी मानव जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? नहीं बनाया। किसी साइंटिस्ट ने ये, किसी ने तो अप्रूवल दी होगी उस तेल को ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, किसी ने तो अप्रूवल दिया होगा। आज किसी व्यक्ति को पहले ये वाले प्रोडक्ट बेचने थे, इसलिए उन्होंने कहा नहीं, आपका जो ओरिजिनल ऑयल है, कच्ची घानी का तेल है, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, इसके लिए हमने रिफाइन किया, फिल्टर किया, डबल फिल्टर किया, डबल रिफाइन, ऐसे ही शब्द यूज़ करते थे। आप टीवी में एडवर्टीजमेंट चलते थे, सिनेमा में एडवर्टीजमेंट चलते थे। आज फिर ये कहने लगे नहीं, ये तो बहुत ख़राब है स्वास्थ्य के लिए। तो पिछले वाला जो कह रहा था वो गलत था या ये वाला गलत था? अगर हम फंडामेंटली देखें तो जो हमारे ओरिजिनल सिस्टम थे, आपको तेल चाहिए क्यों? कुछ फ्राई करने को चाहिए, तड़का लगाने को चाहिए। तो आप नॉर्मल ले लो ना। आपने सरसों का तेल निकाला, अब आपने काहे का, मतलब जो हमारे ऑयल सीड थे उनको छोड़ के आप कहाँ घुस गए? सनफ्लावर ऑयल में। एक फ्रूट होता है जिसका नाम जैतून, ऑलिव ऑयल, ऑलिव में से तेल निकाल रहा है, कल को मैंगो में से तेल निकाल लाओगे। क्यों? जो हमारे ओरिजिनल 4 तेल है, पारंपरिक तेल है, सरसों का, मूंगफली का, तिल का और कोकोनट। ये 4 भारतीय शुद्ध तेल है। अंग्रेजों के यहाँ ये कुछ होता नहीं है, इसलिए उन्होंने सनफ्लावर के तेल निकाल दिए। इतने बड़े बड़े सनफ्लावर उगते हैं उनके यहाँ पे। क्यों? और फिर वो मार्केटिंग करने के लिए उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा तेल है। 4 रिपोर्टें निकाल दी, साइंटिफिक एविडेंस हमारे। क्या साइंटिफिक एविडेंस है? लोग तो बीमार हो रहे हैं उनको खा के। चावल में से भी तेल निकाल दिया, राइस ब्रान ऑयल। ये सब चीज़ें गलत है। इसलिए नॉर्मल आप जो तेल लेना है, नॉर्मल तेल ले लीजिए। आपने नमक की बात की, नमक भी पुराने ज़माने में मोटा नमक आता था, आज भी आता है, डलियों वाला, हम वही इस्तेमाल करते रहे। बाद में सरकार ने कहा इसमें आयोडीन है, नहीं है, फला। और एक व्यक्ति नमक कितना खाता है? कब कटोरे भर भर के खा रहे हैं क्या? नहीं। भाई 4 ग्राम 5 ग्राम दिन भर में 1 किलो का जो आपका आता है नॉर्मल आप खाना खा रहे हो, तो कौन खा रहा है? मतलब आप बाकी सारी चीज़ें जो नहीं खा रहे हो उनको ना ध्यान दे के आप नमक में घुस गए। जब आपके शरीर में केला नहीं गया, मैंगो नहीं गया, कोई न्यूट्रिशन जो ये कोई नहीं खाने दे रहा, आप तो जानते हैं। बिल्कुल। ये कोई मैंगो केला खाने, आपके शरीर में न्यूट्रिशन गया नहीं, जब एक हेल्दी चीज गई नहीं, तो अगर इनमें कुछ अनहेल्दी है भी तो वो ज्यादा असर करेगा कि नहीं करेगा? अगर आप अच्छे हेल्दी फूड खा रहे हो, 2 किलो आपने अच्छा फूड खाया, तो ये 5 ग्राम का नमक क्या करेगा? ये सब बेकार की बातें हैं, इनका कोई भी तथ्य नहीं है। लेकिन हाँ, लोग बोलते जा रहे हैं सोशल मीडिया पे या जैसे भी आप मर्जी कहें, कॉन्फ्रेंसेस में बोल रहे हैं, लेकिन ये कोई भी व्यक्ति प्रूव नहीं कर सकता है। प्रूव इन द सेंस, इन रियल सेंस, विद रियल ह्यूमंस। जी, हमारे पास आप देखें, हमारे सोशल मीडिया पे जाके देखें, आशा अष्टा के नाम से जो भी स्ट्रीम्स हैं, डिफरेंट चैनल्स हैं, उनमें जाके हज़ारों लोग जो हमारे पास आते हैं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं, उनके जीवन में क्रांति घटित हो रही है, और वो अपनी ज़बानी खुद ही कह रहे हैं कि भाई हमको ये फ़ायदा हुआ, वज़न कम हुआ, हमने आलू के पराठे भी खाए, पास्ता भी खाया, पिज़्ज़ा भी खाया, हाका नूडल्स भी खाए, पाव भाजी भी खाई, सब कुछ खाया। और हम तो बिल्कुल ओपनली कहते हैं खाना खाना होता है। आप मुझे बताइए, आप हिमाचल की यात्रा पे गए, बड़ा खूबसूरत ढाबा वहाँ पे दिखाई दिया, भूख लगी हुई है, और आपने वहाँ पे बैठ के दाल चावल रोटी सब्जी खा ली, तो उसमें क्या चीज़ आपके ऐसा होगा कि जो बाहर का खाना घर के खाने से अलग है? प्रोसेस हो सकता है बनाने का, या जो चीज़ें यूज की गई वही हो सकता है, और तो कुछ नहीं। अभी चावल में कोई क्या स्टीम चावल है, उसमें क्या खराब करेगा? दाल में, दाल तो दाल ही है, तड़का लगाने में बटरी घी इस्तेमाल करेगा। अगर आपको नहीं लगता है तो उसको आप ऊपर से निकाल के बाहर कर दीजिए, और क्या खराब करेगा उसमें? नहीं, और तो कुछ ऐसा है ही नहीं खराब कर दे। चावल में कुछ खराब नहीं हो सकता, रोटी में कुछ खराब नहीं हो सकता है। रोटी में आप क्या कहेंगे, अरे वहाँ पे ना एक्चुअली वो नान मिलती है, वो मैदे की होती है। अभी लोग मैदे को उल्टा सीधा कहना शुरू करते हैं। हम कहते हैं मैदा तो एक जैसे आटा है गेहूँ, ऐसी मैदा भी है, खा लीजिए, कहाँ प्रॉब्लम है?
आप अपना आटा लेके जाएंगे। अगर आप केरल गए तो अपने पोटली बांध के लेके जाएंगे, या वहाँ पे जो मिलेगा उसको खाएंगे। अमृतसर जाएंगे तो वहाँ के कुलचे खाएंगे या अपना मल्टीग्रेन का पोटली खाएंगे। इसमें मैं आपको ना एक सवाल पूछ, आपकी मुंबई के एक जॉइंट कमिश्नर है, IRS अधिकारी है, नाम भी मैं उनका लेना चाहूँगा, मनदीप जी। उन्होंने एक बुक लिखा है और बुक उनको क्या होता था, उन्हें जो है स्ट्रेस बहुत होता था। तो और एक होता ना अल्सर, आंत में जो अल्सर हो जाना, वो होता था। तो उन्होंने लगभग 20 साल तक दवाई खाया है। और उन्होंने बोला, मतलब मैंने उनके साथ में पॉडकास्ट किया है, तो उन्होंने क्या किया, जब उनको लगा कि आपकी आंत काटनी पड़ेगी, डॉक्टर ने उन्हें बोला ये है, यहाँ पे उनको एक स्पॉट आने लगा धीरे धीरे, तो उनको लगा यार ये तो कुछ ज़्यादा ही मेरे साथ कुछ हो रहा है, मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने क्या किया, जो भी वो चीज़ खाते थे वो सबको उन्होंने नोट डाउन किया। 1 हफ्ते तक हर एक चीज़ उन्होंने छोड़ना शुरू किया। और जैसे कि आपने कहा कि मैदा, गेहूं, ये सब चीज़ें, उसी को लेकर के मैं ये बातें बता रहा हूँ आपको। उन्होंने सबसे पहले टॉप पे आदमी क्या लिखेगा, गेहूं ही लिखेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही कंज्यूम करता है पर डे। उन्होंने गेहूं को लिया, एलिमिनेट कर दिया अपने जीवन से 1 हफ्ते तक। आपको यकीन नहीं आएगा, उनका स्ट्रेस खत्म हो गया। उन्होंने मतलब ये ऑन प्रूफ बोला है। सेकंड चीज़, फिर उन्होंने खाना शुरू किया कि देख लूँ, कभी किया दोबारा से, फिर ये वही शुरू हो गया। गेहूं छोड़ने से उनकी 20 साल पुरानी वो बीमारी, जिसमें डॉक्टर बोल रहा था कि आपकी आंत को, जितनी आंत है वो काट के निकालना पड़ेगा, वो उनकी बीमारी ठीक हो गई। मैं ये कह रहा हूं उन्होंने नहीं छोड़ा। अभी आप क्या करो, मैं अपने प्राइवेट जीवन में क्या कर रहा हूं ये आपको कैसे पता चलेगा? नहीं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी मैंने उनसे कहा कि आइए कुछ खाते हैं, अरे मैं खा नहीं पाऊंगा, वही वाली बात उठावे वाली। तो बोला यहाँ वो चावल ले लेंगे। मैंने कहा चलो आपको रागी का बड़ा पाव खिलाते हैं, ठीक है, मिलता है हल्दीराम में। तो बोला ये मिल जाए तो ये बड़ा अच्छा है। वो खुद का बाजरे का आटा साथ में लेके चलते हैं। ये आटा वाली बात तो मुझे याद आ गई है बात। अंकुर जी, मैं हमेशा यही कहता हूँ, मैं अपने जीवन में क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी जबान से क्या बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो भी सज्जन आपने बताए, ये अपने जीवन में क्या इन्होंने हासिल किया, क्या किया, हमें पता नहीं, वो प्राइवेट मैटर है। फर्क क्या पड़ता है कि मैंने कुछ कहा, मैंने जो एडवाइस किया और आपने उसको फॉलो किया, आपके जीवन में क्या फर्क पड़ा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और वो एक नहीं, 14,000 50,000 लोगों के जीवन में फर्क पड़ा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक अपने जीवन में कुछ किया। अधिकतर लोग यही कह रहे हैं, जितने भी आज की डेट में जो डाइटिशियन बने हुए हैं, वो बहुत सारे लोगों का ये कहना है, मैं 150 किलो की थी, मैं 90 किलो पे आ गई, या 60 किलो पे आ गई, मैंने 90 किलो अपना वजन कम किया। मैं हमें नहीं पता आपने क्या किया। कुछ लोग कहते हैं देखो वो फलाने सेलिब्रिटी हैं, वो तो ये खाते हैं, वो, हमने कहा हमें नहीं पता क्या कर रहे हैं, कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी जैसे किसी ने मुझसे पूछा एक पॉडकास्ट में कि जॉन अब्राहम तो मिठाई नहीं खाते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता, खाते हो सकता खा रहा हो, हाउ वुड यू नो? मुझे बताइए, जॉन अब्राहम मिठाई खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, हमें वो खुद ही कह रहे हैं ना, अपनी जबानी कह रहे हैं। लेकिन जॉन अब्राहम के कहने से या उनके रूटीन को फॉलो करने से, जिसने भी फॉलो किया, जिन्होंने उनको एडवाइस दी, उसके जीवन में फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? मैंने ये कहा, मैं आपको बताता हूँ, एक लेडी सपना चड्ढा जी है, जो दर्शक देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी उनका पड़ा हुआ है। लंदन से उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया, 2-3 साल पहले की बात है। 5 साल हमसे ज्वाइन करने से 5 साल पहले से वो गेहूं की, जो डॉक्टर्स ने उनको, लंदन के डॉक्टर्स ने बताया, आपको गेहूं की एलर्जी है, ग्लूटेन एलर्जी है, जिसकी वजह से आपको एक डिजीज हो गई है, सीलिएक डिजीज बोलते हैं उसको, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत में विलीज होते हैं जो आपके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो बोले वो आपके फ्लैट हो गए हैं, मतलब इनको ये पता चल जाता है आपके जो आंत है ना, गेहूं की वजह से वो फ्लैट हो गए हैं। एज ए रिजल्ट आप न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हो, एज ए रिजल्ट आपको गैस्ट्रिक है, एज ए रिजल्ट आपको गैस बनती है, एज ए रिजल्ट आपको हार्ट बर्न होता है, बहुत भयंकर एसिडिटी होती है, जीवन खराब है। उनके घर में क्लियरली कहा डॉक्टर्स ने कि आपके घर में गेहूं घुस नहीं सकता है, घर में नहीं घुस सकता। ऐसा नहीं कि उनको नहीं खाना है, घर में कोई भी नहीं खा सकता है। वो 5 साल तक परेशान हो गई, मिलट के चक्कर में ना खाना खाया जाता है, ना जीवन जिया जाता है। एज बहुत यंग। वो हमारे प्रोग्राम में आई, जो हम वीकली हर ट्यूसडे को 8 बजे एक फ्री वेबिनार करते हैं, सब लोगों से बात करते हैं, अपने प्रोग्राम को समझाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने भी सुना, उनको बात ठीक लगी, कहते मेरे जीवन में तो न्यूट्रिशन है ही नहीं। 12 बजे तक आप क्या, वो 12 बजे थे उस समय जब हमारे,
तो उन्होंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं खाया अभी तक। आई सेड पहले फ्रूट खाओ, 2 केले खा लो कम से कम जो घर में रखा हुआ है, बिकॉज जीवन में न्यूट्रिशन सबने निकाल के बाहर किया। एज ए रिजल्ट क्या हो रहा है कि वो गेहूं क्या असर कर रहा है पता नहीं चल। हमने कहा गेहूं आप बिल्कुल खाना शुरू कीजिए, 5 साल से आप बिना गेहूं के बैठी हुई हो, कुछ फायदा नहीं हुआ। कहते हाँ कोई भी फायदा नहीं हुआ, बल्कि कंडीशन बदतर होती जा रही है। कैसे पता चलेगा? कुछ टेस्ट करते हैं, उससे पता चलता है कि आपकी कंडीशन खराब होती जा रही है और अब एक ऐसी जगह पे पहुंच गई है जहां पे वो बहुत बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। उन्होंने हमको ज्वाइन किया। मैंने कहा आप और आपके परिवार वाले स्ट्रांग डिसीजन लीजिए कि ये 90 डेज हमारे साथ करना ही है आपको। उन्होंने ज्वाइन किया, पहले दिन से आलू के पराठे खाने शुरू किए। 90 डेज में जो 5 साल से ठीक नहीं हो रही थी प्रॉब्लम, उनके डॉक्टर एट द एंड ऑफ 90 डेज ही वाज हैप्पी कि ये तो फैंटास्टिक काम हो गया आपका। जो हम देखा कि उन्होंने डॉक्टर को बताया नहीं था, तो डॉक्टर ने कहा देखा मेरा जो ट्रीटमेंट है कितना बढ़िया चल रहा है, आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, दाल चावल रोटी सब्जी में ही जीवन है, केवल गेहूँ। हम तो मिलेट के कंप्लीटली, मिलेट जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो मिलेट की वजह से आ रही हैं आज की डेट में। ये आपने सही बात बोला कि रोटी सब्जी चावल जो है ये, लेकिन एक बात आपने बोली वहाँ पे पंगा हो जाएगा जी। जैसा आपने बोला आलू के पराठे जी, ठीक है, आलू के तला हुआ देख के ये सब चीज़ें, अरे पर इतने पराठे नहीं खाने चाहिए, एसिडिटी हो जाएगी, इतनी पराठे मत खाइए, वजन बढ़ जाएगा, फैट बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ आप एकदम अपोजिट, आलू के पराठे से आपका वजन कम होगा, मैं लिख के देता हूँ। बिल्कुल, हाउ इट पॉसिबल? बिल्कुल। आपने एक जब प्रधानमंत्री जी ने बात की और दूसरी आपने बात की, आपने एक शब्द यूज़ किया था लाइफस्टाइल, ठीक है जी। जितनी भी ये मॉडर्न ज़माने की हेल्थ इश्यूज़ हैं, क्या होते हैं? डायबिटीज़ एक हो सकती है, एक हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपरथायरॉयडिज्म ये हो सकता है, या बढ़ा हुआ वेट हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है। इन सभी चीज़ों को अगर ब्रॉडली एक अम्ब्रेला में नाम दे, इनको लाइफस्टाइल डिजीज़ कहा जाता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री जी ने भी यही कहा है, सभी यही कहेंगे। कोई भी आपके पॉडकास्ट में भी कुछ लोग बैठे हुए हैं कि अगर आप पेट काट भी देते हैं, बेरिएट्रिक सर्जरी करवा भी देते हैं, तो उससे कुछ कल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी यही कहा कि आपको लाइफस्टाइल तो चेंज करना ही पड़ेगा, यानी हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड सारा जो खेल है वो एक ही चीज का है, जिसको हम कहते हैं लाइफस्टाइल। और लाइफस्टाइल क्या होता है? आप अपने आप को 24 घंटे में कैसे कंडक्ट करते हो। लाइफस्टाइल सिर्फ लंच नहीं हो गया, लाइफस्टाइल सिर्फ आलू का पराठा नहीं हो गया, लाइफस्टाइल सिर्फ केला नहीं हो गया। लाइफस्टाइल इज होलिस्टिक। कब उठ रहे हो, फिर क्या खाना खा रहे हो, किस कॉम्बिनेशन में खा रहे हो, कब सो रहे हो, सोते हो तो क्या नींद आती है, क्या नींद आई तो कितनी देर आ रही है, क्या बिना रुके आ रही है, कि जब आप सोए तो सुबह 7 बजे ही आराम से उठ रहे हो, बड़े आराम से। कुछ लोग सुना होगा 3 बजे उठ के बैठ जाए। जीवन में अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए आपको 3 बजे उठना चाहिए। 3 बजे उठने का बहुत महत्व है, ऐसा सुना होगा आपने? बिल्कुल, हम तो नहीं कह रहे, जो भी है ये सन्यासियों के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन सांसारिक लोगों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप सोइए ना आराम से। हम कहते हैं 7 बजे तक उठो ना, क्यों उठ के बैठना है? जितने लोग 3 बजे उठ रहे हैं, जो सांसारिक लोग 3 बजे 4 बजे उठ रहे हैं, सब बीमार हैं। मतलब हमारे पास आ रहे, हमारा एक्सपीरियंस ये कह रहा है। जीवन बड़े आनंद के साथ चलने का है, खाओ पियो मौज करो, लेकिन एक लाइफस्टाइल, प्रॉपर लाइफस्टाइल में। ऐसा नहीं कि शाम को गए गोलगप्पे खाने शुरू कर दिए, या बाकी सब चीज़ें तो आड़ी तिरछी है भाई, केला भी खाओ ना। तो अगर किसी चीज के बैड इफेक्ट है तो अल्टीमेटली बैलेंस आउट करेगा ना कोई। ओके। तो कोई तेल मैटर कर रहा है, तेल डज नॉट मैटर। तेल खाता कितना, आप चम्मच भर भर के, कटोरा भर भर के पी रहे हो तेल भाई। सब्जी तेल में, घी सब्जी में, दाल में जो जा रहा है वही जा रहा है ना। दाल में मान लो 1 चम्मच से आपने तड़का लगाया तो दाल तो इतनी सारी है ना। बिल्कुल, थोड़ा सा तेल होता है। जब आप अगर आपके खाने में न्यूट्रिशन नहीं है तो वो तेल डेफिनेटली असर करेगा। अगर आपके पास डिफेंस में, आज युद्ध चल रहा है, हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म है ना, तो इसलिए वहां से आने दो मिसाइल, धराशायी हो जाती है कि नहीं मिसाइल हो जाती है। अब आपका डिफेंस मैकेनिज्म, केले अंगूर मैंगो दाल चावल रोटी सब्जी तो खाई नहीं, और बेचारे तेल को आप दोष दे रहे हो, कोई मैदा को दोष दे रहा है, तो ये फंडामेंटली गलत है ना। ओके। शुगर के बारे में आपका क्या कहना है? शुगर को बहुत गाली दी जाती है। शुगर को कौन दे रहा है गाली? देखिए, भारत सरकार की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जी। अंग्रेजों के ज़माने से चली आ रही है, 1857 की क्रांति से पहले से चली आ रही है। उसका नाम है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। उसके तत्वावधान में 12 कम से कम ऑर्गेनाइजेशन है, जिनमें एक ने कोविड का इंजेक्शन NIV बोलते हैं, ऐसे ही एक है NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, हैदराबाद में है। ये NIN भी 1800, बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। इसने पिछले साल मई 2024 में एक रिपोर्ट इशू की है, रिलीज की है, जिसका नाम है डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस 2024।
और बड़े बड़े साइंटिस्ट ने इसको प्रिपेयर की है और इस पे फॉरवर्ड भी लगा हुआ है भारत सरकार के नीति आयोग के किसी अध्यक्ष का। इसमें बहुत रिसर्च की गई है। उन्होंने पता है कि आप 25 ग्राम चीनी हर दिन खा सकते हो। ओके, तो ये तो सरकार कह रही है कि 25 ग्राम चीनी तो खा सकते हो, तो कौन नफरत कर रहा है चीनी से? ये तो कह रहे हैं खा लो 25 ग्राम। 25 ग्राम चीनी का मतलब होता है कम से कम 5 चम्मच, 5 बड़े चम्मच चीनी। कौन खा रहा है आज की डेट में? आप ही बताइए, कौन खा रहा है 5? भाई ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, चाय में डालेंगे और 2-3-5 कप चाय डालेगा। एक चाय में अगर आधा चम्मच डाल भी लिया, इतनी चीनी कोई नहीं खा रहा। और ये तो भारत सरकार कह रही है कि 25 ग्राम चीनी खाइए। मैं तो एग्जैक्ट एविडेंस के साथ आपको बता रहा हूँ, कहाँ लिखा हुआ है। नहीं, वो जो कह रहे हैं, मेरा कहने का मतलब है जो सो कॉल्ड जिनकी हम लोग बातें कर रहे हैं कि अब चीनी मत खाइए, आपको शुगर हो जाएगा, बहुत सारी बीमारी हो जाएगी, वो बात कर रहे हैं प्रोसेस्ड जो शुगर होती है। लेकिन मीठा तो आम भी होता है, केला भी होता है, मीठा तो जैगरी भी होता है। नहीं, वो मिठास की बात, ये रिपोर्ट में मिठास की बात नहीं हो रही है, इसमें शुगर की बात हो रही है, जो हम चम्मचों में भर भर के खाते हैं। सफेद चीनी की बात, चीनी की बात है उसके अंदर। तो ये तो भारत सरकार कह रही है कि आप 25 ग्राम चीनी हर दिन, ये रिकमेंडेड गाइडलाइंस है कि 25 ग्राम तक तो आप डेफिनेटली खा सकते हो। ये तो भारत सरकार की है। दूसरी बात, अभी आपके सवाल पे आते हैं। अगेन बात वही होती है, कोई भी चीज आइसोलेशन में आपको न नुकसान पहुंचा सकती है, न फायदा पहुंचा सकता है। इट हैज टू बी होलिस्टिक। ये कहना बहुत आसान है, हम आपकी होलिस्टिक हेल्थ का ध्यान रखते हैं ना। तुम बता दो, तुम खाना नहीं बता पा रहे, होलिस्टिक खाना क्या होता है, होलिस्टिक लाइफस्टाइल। इनको ये नहीं पता कि नींद क्या होती है, नींद कैसे आए। अभी मैं जब कल रात को सोया हुआ तो मेरी तो सारी बत्तियां जली थी, मुझे तो बड़ी मस्ती से नींद आ गई। लेकिन ये कहते हैं नींद का भी एक रिचुअल होता है। आपको नींद नहीं आती है, 7 घंटे की नींद सोनी चाहिए। ये बाबा जी कहना बहुत आसान है, 7 घंटे सोना चाहिए। मैं लेट जाती हूँ बिस्तर बंद करके, 11 बजे लेट जाती हूँ, बट नींद तो नहीं आती। नींद तो 4 बजे आती है। तो बिस्तर पे लेटना और नींद का आना दो अलग अलग। और जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी, नींद जीवन भर नहीं आ सकती है। तो ये सीधा खाने से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। जो जैसे ही जो लोग हैं काजू बादाम को बहुत अच्छा हेल्दी खाना समझ के सुबह आंख खुलने से, हमने रात को 5 बादाम 12 घंटे भिगोए, सुबह 5 बादाम, 5 अखरोट, 2 किशमिश, ये सब खाए। हम कहते हैं बॉस इनको बंद करो। जिस दिन बंद करते हैं उसके अगले दिन से नींद ऐसी गहरी आनी शुरू होती है कि इधर बिस्तर पे कटे पेड़ की तरह से गिरते हैं और नींद आ जाती है। मैंने यही तो आपसे कहा, जीवन बहुत ही सरल है, चुटकी बजाते ठीक हो जाता है, पर आपको चुटकी कहाँ बजानी है वो तो पता होना चाहिए ना। एंड दिस इज व्हाट लाइफस्टाइल इज ऑल अबाउट। हमारे जो भी पार्टीज हमसे जोड़ते हैं, हम सबसे मना करते हैं पानी के साथ कोई भी खिलवाड़ करना नहीं। और आपने सुना होगा ये सारे लोग, कोई धनिया का पानी पी रहा है, कोई जीरे का पानी, एक मोरिंगा का पानी आजकल आया है। एक मतलब कड़ी पत्ते को मोरिंगा बोलना शुरू किया है। और उनको कहते हैं कि आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 7 कड़ी पत्ता डालिए, उसके अंदर तब तक उस पानी को उबालिए जब तक कि वो पानी आधा लीटर ना रह जाए, फिर आप उसको पानी को पीजिए। अगर मोरिंगा में, आप कोई भी व्यक्ति ये समझता है अगर मोरिंगा में न्यूट्रिशन है तो मैं पत्ते चबा के खा लूंगा ना। और किसी को भी ये पता है कि जब भी किसी चीज को अननेसेसरी गर्म किया जाए, आप समझिए 1 लीटर पानी को आधा लीटर बनाने में कितनी गर्मी उसके अंदर, तो मोरिंगा के न्यूट्रिशन बचेगा क्या? मर जाएगा, सारा ही खत्म ही हो जाएगा। और फिर ये कह रहे हैं पानी पी लो, और लोगों को भी। और उसी की वजह से ये जो आप कह रहे हैं, हो सकता है इनके दंड फंद ऐसे चल रहे हो, जो इनकम टैक्स वाले या किन्हीं की जो आप बात कर रहे हो, उन्होंने हो सकता है उनके जीवन में क्या चल रहा हो। तो इस तरीके की जब चीजें होती हैं तो उसका असर पता नहीं क्या होता है। अब ये लौकी का जूस पीते जा रहे हैं, और कितने लोग लौकी का जूस पी के मर रहे हैं। गूगल करके आप लौकी गूगल करके देख सकते हैं। लौकी का जूस किसी पॉइंट इन टाइम ने सरकार ने बैन किया था, इसको नहीं पीना। लौकी का जूस पी के आप जस्ट गूगल कीजिए, लाखों लोग इसका लौकी का जूस पी के मर जा रहे हैं। इसलिए हम मना करते हैं, बिल्कुल भी लौकी का जूस पीना नहीं है। क्यों, मतलब क्या कारण है? एक और इंग्लिश बोलने वाले बाबा जी हैं, सफ़ेद दाढ़ी ऐसा, वो कहते हैं कि ऐश गार्ड का जूस पीना चाहिए। मैं तो ऐश गार्ड का जूस पीता हूँ। और जो अभी आपने कहा ओमैड 1 मील खाना चाहिए कुछ इस टाइप। जी। उनका दिमाग की जब नस फटी, 10 महीने हॉस्पिटल में थे, नस ही फट गई थी। ऐसे लोग जो ऐसी एडवाइस आपको कर रहे हैं और उनके खुद का स्वास्थ्य का पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, तो ये सब चीज़ें गलत है। आप अपने ऊपर क्या कर रहे हो, प्राइवेटली आप क्या कर रहे हो, किसी को कुछ पता नहीं है। इंपॉर्टेंट वो है कि ओपन में पब्लिकली आप क्या कर रहे हो। अच्छा, मेरे समझ में एक बात नहीं आई सर, जैसे हम लौकी की सब्जी तो खा सकते हैं, हम लौकी के कोफ्ते बना के खाते हैं जी, बट उसी से निकला हुआ जूस हमारे लिए खतरनाक है, ऐसे कैसे? मतलब एग्जैक्टली बहुत सही बात कही। आजकल आपने देखा होगा कुछ न्यूट्रास्यूटिकल्स की ये लोग बात करते हैं।
खाने की कोई नहीं बात कर रहा, वो कहते हैं हल्दी में वो गुण नहीं है, हमने हल्दी में से गुण निकाल लिए और ये कैप्सूल बना दिया, जो हल्दी में एक एलिमेंट होता है कुरकुमिन हमने निकाल लिया और ये हम आपको भाई तुम्हें नहीं पता कि बॉडी को क्या चाहिए। अगर आप लौकी खिलाओगे तो बॉडी उसमें से जो चाहिएगा वो निकाल लेगी। ओके हल्दी खा लो, हल्दी में से जो भाई किसी भी चीज़ की जो एफिशिएंसी होती है वो आप समझे 70% से ज़्यादा नहीं हो सकती। 70% एब्जॉर्ब होता है किसी भी चीज़ में, चाहे आप इंजन से व्हील में जो ट्रैवल होता है, जो मैकेनिकल एफिशिएंसी है, इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी है, ये लोग इसी तरीके से बॉडी की भी एफिशिएंसी है। बॉडी अगर मैंने खाना खाया तो सारा खाना अंदर ही हजम क्यों नहीं हो जाता, अगले दिन निकल जाता है ना वेस्ट के रूप में। हर चीज़ में वेस्टेज होता ही है, 30% वेस्टेज होता ही है। अब ये हमने लौकी में से हो सकता है कि जो हमें बॉडी को चाहिए वो हमने निकाल के बाहर किया हो। आपको कैसे पता कि बॉडी को लौकी का जूस चाहिए? आप खा लो ना लौकी। लौकी को भले कच्ची खा लो, चाहे सब्जी बना के खा लो, उसका रायता बना के खा लो, लौकी खा लीजिए। हम तो वही कह रहे हैं, हम तो मैंगो का भी जूस निकालने को मना करते हैं। जूस किसी के साथ भी, किसी का भी नहीं। जहाँ आपने किसी चीज़ को प्रोसेस किया परेशानी होती है। अब कुछ लोग बाल की खाल निकालने वाले, क्यों? गेहूं का भी तो आटा बना दिया आपने। तो वो भी तो प्रोसेस, अब गेहूं का वो लोग दलिया खाते ही हैं। अब वो भी कहेंगे वो भी तो आधा हो जाता है गेहूं। ऐसा नहीं, प्रोसेस मतलब एक अलग तरीके से जब प्रोसेस होता है जिसमें वो एलिमेंट पूरा। अब लौकी की सब्जी बनाना प्रोसेसिंग नहीं है, लौकी का जूस बनाना प्रोसेस है। क्यों? उसमें से कुछ चीज़ आपने ग्रहण कर ली और कुछ चीज़ आपने छोड़ दी। अभी आपने पहले बात किया था कि रिफाइंड तेल, अभी उस केस में क्या हो रहा था कि आपने रिफाइन करके पता नहीं क्या निकाल दिया। आपको पता नहीं, आपको लगता है कि आपको पता है, लेकिन एक्चुअली आपको पता नहीं है। हो सकता है जो शरीर के लिए बेनिफिशियल है वो आपने निकाल दिया और पॉइजन आप खिला रहे हो। तो इसलिए जो खाना है होल खाओ। सरसों का तेल लेना है जो कच्ची घानी का है, कि बीज पीसा जो तेल निकला आप उसको ग्रहण करो ना। आप रिफाइंड खाने के पक्ष में है कि उसके अपोजिट है? हम तो ये कहते हैं कि जो खाना जैसा है वैसा खा लो, और बिना नाम धरे, बिना उसको गालियां दिए, जैसे फास्ट फूड, जंक फूड, ऐसा आप खा लो ना खाना। अभी आप देखिए, जब आप इटली जाते हैं तो वहाँ पे गली गली कोचों घर में पास्ता खाया जाता है, पिज्जा खाया जाता है। मतलब आप उसके खाने को ये कह रहे हो कि तू कबाड़ खा रहा है, कचरा खा रहा है, और आप भी खाते हो उसको, लेकिन मैं तो जंक फूड खाता हूँ जी। क्यों? खा लो ना। अरे पास्ता खा लो, पास्ता को पास्ता समझ के खा लो, पिज्जा को पिज्जा समझ के खा लो, दाल को दाल समझ के खा लो। दाल में प्रोटीन है। क्या कोई भी व्यक्ति चिकन को, ये मैं डेड बॉडी खा रहा हूँ, लाश खा रहा हूँ किसी की, ये समझ के खाता है कि मेरा पेट कब्रिस्तान बन रहा है, ये समझ के कोई खाता है? या टेस्टी खाना समझ के खाता है? तो दाल को क्यों, पराठे को क्यों अपना दुश्मन समझ के खाना? वो तो एक जिंदा चीज है, खा लो ना। ओके, कैलोरी के बारे में थोड़ा आपसे बात करते हैं। बहुत सारी वीडियोस देखी है आपकी, आप कैलोरी बोलते हैं, ये कंसेप्ट ही फ्रॉड है पूरा का पूरा जी। कैसे? बिकॉज फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड ये होता है, जैसे आपने मुझे कहा कि मैंने एक स्कीम चलाई है, इसमें आप मुझे 10 रुपये दीजिए और 2 दिन के बाद में मैं 20 रुपये आपको वापस करूंगा, और वो आप कर नहीं पा रहे हो। अच्छा, तो वो फ्रॉड हो गया। ओके। अभी आपने कहा कि वजन कम करने के लिए आप ये कैलोरी कंसेप्ट में लेके आया हूँ, इससे आपके जीवन में कुछ क्रांति आने वाली है और आप बहुत चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त हो जाएंगे। हो रहे हैं क्या? इसका मतलब वो गलत है। दूसरी चीज, ये जितने भी हेल्थ एक्सपर्ट बन के बैठे हैं, ये क्या कह रहे हैं? कैलोरी इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन समबडीज लाइफ। कि कैलोरी है तो सब कुछ है, कैलोरी है तो जहान है। यानी कैलोरी डेफिसिट आप जब करके चल रहे हो तो उसी से वेट लॉस, ऐसा ही माना जाता है। बिल्कुल। यानी कि सारी चीजों की जो जड़ है, हेल्थ जिस चीज के ऊपर डिपेंड कर रही है वो कैलोरी है। ठीक बात है। तो अब कैसे, अब आजकल हर रेस्टोरेंट में लिखा जाने लगा है, बॉम्बे के तो रेस्टोरेंट्स में लिख रहे हैं कि भाई ये दाल का मेन्यू में एक एक चीज में लिखा होता है, इतनी कैलोरी, इतनी कैलोरी, इतनी कैलोरी। अभी मैं कहूँ कि इसका टेस्ट करके दिखा, कैसे पता चलेगा कि उसमें एक्चुअली उतनी कैलोरी है? जबकि कैलोरी आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण एक फैक्टर है कि नहीं? आज कहते हैं लोग 10,000 कदम चलो, कैसे पता चलता है आपको 10,000 कदम चले कि 3,000 चले? कैसे पता चलता है? इस टाइप की चीजें पहन के एग्जैक्टली, तो पता चल रही है। जिसने कहा कि 10,000 कदम आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं, उसने आपको एक घड़ी बेच दी। आपने घड़ी खरीद के लाया, आपको पता चल रहा है 10,000 कदम में चला, उसका बेनिफिट है कि नहीं एक अलग बात है। ओके। लेकिन आप उसको ऑथेंटिकेट कर पा रहे हो। आपका वजन कितना है, ये कैसे? आपका वजन, आपकी जितनी हाइट है उसके हिसाब से आपका वजन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 5 फीट 3 इंच वाले व्यक्ति का एक जो हेल्दी वेट है 58 होना चाहिए। आपको कैसे पता चलेगा 58 है या 60 है? कैसे पता चलेगा? वेट करेंगे उसका, उसकी भी मशीन है। बिल्कुल।
लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कैलोरी पे। कैलोरी की कोई मशीन है कि मैं पानी रखूं पता चल जाए, मैं पराठा उसके नीचे रखा पता चल जाए ये मैं जो खा रहा हूँ कितनी कैलोरी है? कोई है? नहीं है। ये सब कैलकुलेटेड होती है। लोग गूगल में जाते हैं, मैंने इतना आटा लिया कितनी कैलोरी, इतनी, मैंने आलू लिए कितनी कैलोरी, इतनी कैलोरी, कितना तेल लिया, इट इज़ ऑल कैलकुलेटेड। जो कैलकुलेटेड चीज़ है वो तो फेक होती है ना, अदरवाइज तो एक्चुअली होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी चीज़ें फेक है, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल लाइफ। कोई प्रूव कर भी नहीं सकता है, संभव ही नहीं इसको प्रूव करना। और हमारा तो ओपन चैलेंज है ना, आइए ना आप। और कैलोरी हम किस लिए कैलकुलेट करते हैं? कि मेरा वजन कम हो, कि मैंने इतना डेफिसिट रखा। 1 किलो वजन कम करने के लिए, अंकुर जी, 1 किलो वजन कम करने के लिए ये जो सो कॉल्ड कैलकुलेशन है उसके हिसाब से आपको 7700 कैलोरी या किलो कैलोरी का डेफिसिट रखना है। यानी कि अगर आपने पर डे 1100 का डेफिसिट रखा, 1100 का, तो 7 दिन में आपका वजन 1 किलो कम हो सकता है। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। और ये भी माना जाता है कि रेस्टिंग आपकी जो रिक्वायरमेंट है, रेस्टिंग रिक्वायरमेंट एक व्यक्ति की, जिसको बीएमआर कहते हैं, एक मेल की 2000 होती है, एक फीमेल की 1800 होती है। ठीक है, यानी कि किसी ने 1100 का डेफिसिट रखा तो इसका मतलब है 700 कैलोरी। मान लीजिए किसी ने 700 कैलोरी, हालांकि 700 कैलोरी में तो जीवन बचेगा कि नहीं बचेगा एक अलग बात है, बट मान लीजिए किसी ने 700 कैलोरी खाना शुरू किया। एक वेल डिजाइंड मील है कि जिसमें 700 कैलोरी भी आ रही हैं और न्यूट्रिशन भी पूरा आ रहा है और आप एनर्जी अच्छा बना रहेगा। ठीक है, मान लो 700 कैलोरी किसी ने खाया 7 दिन में, कोई प्रूव करके दिखा दे, दुनिया जान का। ये कैलोरी कंसेप्ट हमारा तो ओपन चैलेंज है कि बस प्रूव करके दिखा दो, कोई प्रूव नहीं कर पाएगा। और हमारे प्रोग्राम में मैं बताऊं आपको, हर महीने की 1 तारीख को शुरू होता है, 1 मई को शुरू हुआ और 10 दिन में, 11 दिन में, अब तो मैं क्योंकि बॉम्बे से बाहर हूं तो मुझे पता नहीं है, 10 दिन तक जब मैं वहां पे था, यानी 12 तारीख को हम एनालाइज करते हैं 11 तारीख के आपके फिगर्स कि 11 तारीख को आपने कितना हमें इनपुट दिया जी। 11 तारीख का मतलब है कि 10 दिन तक उन्होंने फॉलो किया। 10 दिन का जो एक्शन है उसका रिजल्ट 11 तारीख को मिलता है। ओके। 10 दिन में 5 किलो वजन, आलू के पराठे, 5 जो भी था, राजमा चावल, छोले चावल, पेट, केले, मैंगो, और कितने हमारे पार्टिसिपेंट, लीची आ गई है कुछ जगहों में, अभी 30-30 लीची खा रहे हैं बैठे हुए, फोटो भेजते कि मैंने इतनी लीची खाई है, तब जाके वजन कम हो रहा है। कितना? 10 दिन में 5 किलो। ठीक है, सबका नहीं गया है, बट कुछ लोगों का 2.5 किलो गया है 10 दिन में, और कोई कैलोरी की बात नहीं है। हम तो कहते हैं आए ना, जो अपने आप को एक्सपर्ट समझता है वो अपना करके रिजल्ट दिखा दे हमको। और हमारा प्रोग्राम ओपन होता है। बाकी जगह जैसे आपने कहा, एक तरफ आप होते हैं, एक तरफ एक्सपर्ट होते हैं, पता नहीं चल रहा बंद कमरे में क्या हो रहा। हमारा प्रोग्राम तो ओपन है, ट्रांसपेरेंट है, ग्रुप प्रोग्राम है, बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं और सारे लोग बैठ के आलू के पराठे खा रहे, क्योंकि सबके लिए हमारा तो मील प्लान सेम है, चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, सब लोग आलू के पराठे, जो मील प्लान, केले, मैंगो, ऐसा खा रहे हैं, वजन कम करें। तो कैलोरी कंसेप्ट कंप्लीटली फेक कंसेप्ट है, कंप्लीटली फेक, हाइपोथेटिकल, सुपरस्टिशियस, फिक्शनल है। किताबों में लिखा है, किताबों में लिखी हुई हर चीज़ साइंस हो ये ज़रूरी नहीं। मैंने आपको बताया गीता में जो लिखा हुआ है वो सब लोग सेम बातें बोल रहे हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, दर्शक माफ़ करें, आहत करने का मन नहीं है, बट ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ये तो प्रत्यक्ष है जी। बाइबल में लिखा हुआ है, कई जगह लिखा हुआ है कि जो हमारा सोलर सिस्टम है, अभी अब सोलर सिस्टम कहते हैं, लेकिन धरती, जो सूरज है वो धरती के चक्कर लगाता है। अच्छा। और कई जगह लिखा गया है कि सूरज उगता है, सूरज डूबता है, धरती फिक्स है। ओके। 1530s में 1530 कोपरनिकस ने थ्योरी निकाली, नहीं ऐसा नहीं है, सूरज फिक्स है, धरती चक्कर लगाती है। बाद में गैलीलियो ने कहा 1630 के आसपास या कहीं पे उस समय, ये जो सिस्टम है हमारा, ये जियोसेंट्रिक नहीं है। धरती के जियोसेंट्रिक मतलब धरती के चारों तरफ नहीं घूमते, ये हीलियोसेंट्रिक है, मतलब सारे ग्रह जो सूरज के आसपास घूमते। और क्योंकि ये बाइबल से अलग था, तो बड़े बड़े लोग जो किताब को जानने वाले लोग हैं, उन्होंने ये जितने, चाहे वो पोप हो, चाहे राजा हो, महाराजा हो, इन्होंने मुकदमा चलाया गैलीलियो के ऊपर, ज़बरदस्त मुकदमा चला। और सब जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने कहा नहीं, तुम गलत बोलते हो, धर्म के अगेंस्ट जा रहे हो, ये हेरेसी है। उस बंदे को आजीवन कारावास, वो कारावास में ही मरा गैलीलियो। आज मुझे बताइए कि सूरज फिक्स है कि धरती फिक्स है? सूरज फिक्स है। तो किताब में जो लिखा हुआ है वो तो ठीक नहीं हुआ, और उसको बड़े बड़े ज्ञाता लोगों ने उसको कहा, सो दिस इज व्हाट इट इज, ये ऐसा ही है। सुधीर सर, आप बात करते हैं कि वाटर जो है, पानी है, उसमें भी कैलोरीज होती है, बट मोस्टली लोग क्या करते हैं कि पानी को तो नॉर्मली एक डायरेटिक के तौर पे हम लोग पीते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी हाँ, जो भी लोग कन्वेंशनल किताबें पढ़ के जो आए हैं, किताबें पढ़ के जो, उनका कहना है पानी में 0 कैलोरी होती है। हाँ। क्या गाड़ी
जो कार चलती है बिना कैलोरी, मतलब एनर्जी जी, कैलोरी हो, जूल्स हो, ये एनर्जी को मेजर करने का यूनिट्स होती हैं। क्या कोई गाड़ी बिना एनर्जी के चल सकती है, चाहे वो इलेक्ट्रिक एनर्जी पे चले, पेट्रोल एनर्जी पे चले? पेट्रोल में भी फाइनली देखा जाए तो कैलोरीज ही होती हैं। कुछ क्या जीवन बिना एनर्जी के चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता। बिल्कुल, इसीलिए ये कहते हैं कि आपकी रेस्टिंग जो एनर्जी है वो भी 2000 कैलोरी होती है मेल की, है ना जी। तो उसको चलाने के लिए इतनी कैलोरी तो चाहिए हमको। 2000 कैलोरी तो चाहिए। यस और नो? यस सर। है ना? अगर 0 कैलोरी कर दिया तो क्या होगा? अगर मतलब कैलोरी कोई ली ना जाए, 0 कैलोरी पे अगर कोई व्यक्ति है, जैसे इसको ऐसे कहें कि बाबा अन्ना हजारे ने जी आमरण अनशन किया जी, तो वो बिल्कुल कुछ नहीं खा रहे थे, सांस लेने के अलावा और कुछ भी नहीं कर रहे थे। बिल्कुल। तो वो कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं या अपने आप को कंडक्ट कर सकते हैं? 21 दिन या 1 महीना। 1 महीना जो उनका, या 13 दिन का कुछ ऐसा जो फास्ट था उनकी उम्र के हिसाब से भी ऊपर हो सकता है। ठीक है, कोई यंग होगा, केजरीवाल जी तो उतने दिन भी शायद कर पाए कि नहीं कर पाए मालूम नहीं है। लेकिन एक तो 2 पार्ट होते हैं इसके। एक तो है कि भाई आपने अन्न भी नहीं लिया, एक ये है, लेकिन उस केस में आप पानी पीते रहते हैं जी। बहुत सारे जैन मुनि महात्मा केवल पानी पे जिंदा रहते हैं। कितने दिन जिंदा रहते हैं? 555 डेज का रिकॉर्ड है। और बहुत सारे जैन मुनि बहुत लंबे समय तक उनके सिस्टम में है जी, फास्ट पे रहते हैं, केवल पानी पे रहते हैं। अपना ऐसा नहीं कि पसरे हुए हैं बाबा राम जो भी वॉटेवर उनकी तरह कि रामलीला में जाके पसर गए उसके बाद में लेटे हुए हैं। अपना नॉर्मल काम करते हैं लेकिन केवल पानी पे रहते हैं। और आपने भी अभी कहा, सभी ये मानेंगे बिना कैलोरी के जीवन नहीं चल सकता है। और अगर पानी पे कोई 100 दिन भी चल रहा है जी, नॉर्मल काम करते हुए चलता है, इसका मतलब है पानी में भयंकर कैलोरीज होती हैं। तो इनको पता नहीं चल रहा है। पानी को आप रख दीजिए, पानी में कहाँ से कीड़े पैदा हो जाते हैं? कहाँ से पैदा हो जाते हैं? क्योंकि जीवन है उसके अंदर, कैलोरीज हैं उसके अंदर, इसलिए पैदा होते हैं। ओके अच्छा, पानी पीने के भी बहुत सारे तरीके अक्सर आजकल वही बुक वाले जो उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, या खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ये आपको जो है आपके अंदर जो पित्त होता है उसको मतलब कम कर देता है, जल उनको कम कर देता है, डाइजेशन अच्छा नहीं होता है। सही कहते हो? देखिए, हम तो ये कहते हैं, पहली बात आपने एक ही सवाल में बहुत सारी चीज़ें आ गई जी। तो सुबह उठते पानी डेफिनेटली पीना चाहिए। ओके। लेकिन पानी के साथ किसी भी तरीके का कोई भी खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये पानी ही हमारे जीवन को जीवन बनाता है, जल ही जीवन है, आपने भी सुना होगा। ठीक है, तो जो लोग पानी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, किस तरीके के खिलवाड़ कर रहे हैं? जैसे आपने कहा गर्म पानी, गुनगुना पानी, या धनिया जीरे का पानी, या एक इन्फ्यूज्ड वाटर होता है कि रात भर आप ककड़ी डुबो के रख रहे हो उसके अंदर में, फिर पानी पी रहे हो। आजकल एक नया एल्कली वाटर आया है। ये सब चीज़ें स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब है। जैसा ईश्वर ने आपको पानी दिया है वैसा पानी आपको ग्रहण करना चाहिए। अब क्या हो गया है, समय के साथ कुछ इम्प्योरिटीज़ उसमें आ सकती हैं, इसलिए केवल एक जो नॉर्मल फिल्टर, इम्प्योरिटीज़ 2 तरह की हो सकती है, या तो बैक्टीरियल प्रॉब्लम, उसके अंदर इन्फेस्टेशन हो सकता है, और दूसरा ऐसा हो सकता है क्योंकि पहले लोग तो कुएं से निकालते थे और पी लेते थे। तो अब वो चीज़ें हैं, अभी आप करते हो आपकी सोसाइटी में, पहले अंडरग्राउंड टैंक में आता है, फिर ओवरहेड टैंक में जाता है, फिर आपके नलों का हालत पता नहीं क्या होती है। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल हैं वो हो चुकी हैं। ओके, तो इसके लिए एक जो बेसिक ट्रीटमेंट पानी का करना चाहिए कि इम्प्योरिटीज़ कैसी होती हैं, तो सॉलिड पार्टिकल कुछ घुस के आ गए, कोई मट्टी आ गई, कोई आप नहीं पी सकते हैं वो, तो आप उसको एक फिल्टर से गुजार ले। और दूसरा जो बैक्टीरियल है उसके लिए यूवी, तो जो नॉर्मल वाटर प्यूरिफायर है उसको आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। उसको पानी के साथ खिलवाड़ कहना नहीं कह सकते, वो तो जो समय के साथ इम्प्योरिटीज़ हैं उनको छानने का एक तरीका है, सो दैट इज़ ओके। बट आरओ टाइप का जो है, जो सब कुछ ही निकाल देता है पानी का, वो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। ओके, और तो पानी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं। ओके, दूसरी चीज़ ये है, हमारा एक मंत्र है, प्यास लगे तो समुंदर भी पी जाओ, प्यास न लगे तो एक बूंद भी नहीं पीना है। प्यास लगे तो समुंदर, ईश्वर दे रहा है ना संगीत, आप क्यों, मतलब जो ये सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स हैं जी, ये क्या कह रहे हैं, आपको भूख लगने के बाद ही खाना खाना चाहिए। और भूख लगने के बाद भी नहीं खाना है। वो एक्चुअली क्या है ना, वो आपकी भूख नहीं होती है, वो प्यास होती है। तो आप पानी पी लो, पानी पी के उस भूख को पोस्टपोन करो, और जब असह्य हो जाए तो कुछ खा, तब उनका डाइटिंग का सिस्टम होता है, वहां पे आप खा लीजिए। लेकिन पानी के लिए क्या कहते हैं, 5 लीटर पानी पीजिए। आपको प्यास लगे, मतलब खाना तो खाने नहीं देना, और कहते पानी पीते जाओ।
ईश्वर के यहाँ से संकेत आया, भूख लगी है बॉस कुछ खा लो, तभी कह रहे नहीं ये भूख नहीं है, ये प्यास है, पानी पी लो। ये तो उल्टी बात कहने वाली बात हो गई ना। जी 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 जी। अरे जब भूख लगी है तो वो भूख लगी है, प्यास लगी है तो प्यास लगी है। प्यास को जब प्यास लगती है तब तो आप खाना नहीं खाते हो ना। प्यास लगने पे आप पानी पीते हो या पराठे खाते हो या रोटी खाते हो? पानी पीते। कैसी बात करते हैं कि भूख लगी है तो आप पानी पी लो। तो ये जो गलत सिस्टम इन्होंने चला रखे, इसी की वजह से तो मानव जीवन में कितने करोड़ों के हिसाब से ये हेल्थ एक्सपर्ट बैठे हुए ना जी। तो लेकिन मानव जीवन तो खराब पे खराब ही होता चला जा रहा है कि प्रधानमंत्री तक को रस आना पड़ा कि कुछ करो। ओवर ईटिंग के बारे में आपको क्या कहना है? आप बोलते हैं कि भर भर के खाइए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ओवर ईटिंग आपके लिए साइड इफेक्ट ये जो शब्द होते हैं ना, ओवर ईटिंग हमारी डिक्शनरी में एग्जिस्ट करता नहीं है। ओवर ईटिंग कोई भी व्यक्ति ओवर ईटिंग कभी भी नहीं कर सकता है, संभव ही नहीं है। एक व्यक्ति उतना ही खाना खा सकता है अंकुर जी जितनी पेट में जगह हो। आप मुझे बताइए कि आपने मान लीजिए 30 लीची खा ली तो 31वीं क्यों नहीं खाई? टेस्टी लगी इसलिए 30 खाई ना। टेस्टी लगी इसीलिए 30 खाई। 31वीं क्यों नहीं खाई? इसलिए नहीं खाई क्योंकि 31वीं की जगह नहीं है, जिसको हम कहते हैं यहाँ तक भर गया। तो उतना खाना ही है। हमारा तो कहना है भरपेट खाओ वजन घटाओ। अगर आपको 30 लीची की जगह है और आपने 29 लीची खाई, वजन जीवन भर कम नहीं होगा। पेट भर के खाना ही है। ओवर ईटिंग नाम का कोई शब्द एग्जिस्ट करता नहीं है। पेट भर के खाना ही है। एक कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं आपको अपनी भूख से 80% ही खाना चाहिए। हाँ ये बोलते हैं, ये भी सवाल करते हैं। पता कैसे चलेगा कैसे कि मेरी भूख है कितनी? आप मुझे बताइए, आपको पता चलता है कि मेरी भूख है कितनी? वो कैसे पता चलेगा? जी, वो तो ये बोलते हैं कुछ जो एक्सपर्ट्स होते हैं कि खाना खाते खाते जैसे ही आपको पहली ढकार आ जाए ना तो समझो आप खाना छोड़ दीजिए। अगर पहले गस्से में आ गई तो वो खाएंगे नहीं। अरे वो नेचर की अलग फोर्स। अगर किसी को डकार आएगी नहीं, मान लो मुझे नहीं आती है, मुझे एक्चुअली नहीं आती, तो क्या करें? खाना खाऊंगा ही नहीं, मतलब बंद ही नहीं करूंगा। ये कौन सी बात है? ये कुछ ऐसे कुछ भी बोलते हैं ना, और बेचारे लोग जो परेशान है वो कुछ भी सुनते हैं और उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। ओके। एक क्योंकि सोशल मीडिया पे हम चाहे ना चाहे कुछ ना कुछ आते जाता है। एक लेडी लेके बैठी है, ये देखिए ये मिक्सी में डाला और मिक्सी में डालने के बाद में उसने पूरा भर दिया उसको और फिर चला कि तो देखो ये तो चलता नहीं है, थोड़ा कुछ निकाला और फिर उस पर कहते देखो ये तो चल रहा है। पेट में मिक्सी नहीं है, पेट चारों तरफ से ऐसा दबाता है खाने को पचाने के लिए, पीसने के लिए। जो स्टमक है उसमें जो मसल्स हैं वो सब तरफ से दबाती हैं। अब आप सोचिए कि एक प्लास्टिक की थैली है ना जो दबती है। अगर उसमें आपने खाना भरा और 80% भरा तो क्या होगा? आपने उसको दबाया तो वो खाना पिसेगा नहीं, वो ऊपर को सरक जाएगा। जब तक भरोगे नहीं तब तक ये पिसेगा नहीं। अच्छा। और वो मिक्सी लोगों को लगता हाँ मिक्सी, अरे नीचे ब्लेड नहीं लगी हुई है स्टमक में आपके। लेकिन लोग बीच जो परेशान है वो सबको सुनने की कोशिश। लेकिन फैक्ट ये है आपको अपनी जो लॉजिकल थॉट है, जो कॉमन सेंस है, वो तो देखना पड़ेगा ना कहीं। लॉजिकल थॉट्स के बारे में आप बात कर रहे हैं। जो मेंटल हेल्थ होती है, वेट गेन या वेट लॉस पे इम्पैक्ट होता है इसका? क्या आप मुझे बताइए भाई, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, क्या आपने पेट का ढक्कन खोल के आप लिवर को, किडनी को, किसी चीज़ को देख सकते हो? नहीं देख सकते। हमारा अपनी बॉडी के साथ में एक्टिव इंटरेक्शन क्या होता है कि हम मुंह खोलते हैं उसमें कुछ रख देते हैं, बस उतना ही है। और मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं नहीं कुछ नहीं कर रहा। तो अगर जब हम वो चीज़ मुंह पे रख लेते हैं, हर चीज़, मेंटल हेल्थ से वेट नहीं बढ़ता बल्कि आपके खाने से हेल्थ भी ठीक होती है, वेट भी ठीक होता है, मेंटल हेल्थ भी ठीक होती है। हमारे पास तो डिप्रेशन के शिकार बहुत लोग आते हैं। डिप्रेशन होता क्या है? इरिटेशन होता क्या है? जब आपको खाना नहीं मिलता है तो दिमाग में इरिटेशन होता है। आप सोचिए, आप 4, 5, 6 मैंगो 30 लीची खा के बैठ के जीवन आनंद आएगा कि नहीं आएगा? सुन के आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आनंद और क्या है? मेंटल हैप्पीनेस ही तो आनंद है। बिल्कुल। और वो आपको कोई खाने नहीं दे रहा। कोई भी व्यक्ति ना आपको पास्ता खाने देता है, ना पिज़्ज़ा खाने देता है, ना आलू के पराठे खाने देता है, ना राजमा चावल खाने देता है, ना छोले कुलचे खाने देता है। कौन खिला रहा है? आप कौन अलाउ कर रहा है खाने के लिए? ठीक है, वो पुलिस वाले नहीं हो सकते, वो आपको एडवाइस करते हैं ये मत खाओ, लेकिन आप तो डर रहे हो ना कहीं ना कहीं। और सोचिए कि छोले कुलचे, अभी एक अमृतसर से मेरे पास कॉल आया ब्रॉडकास्ट देखने के बाद, थोड़े से एल्डर साइड में वो सज्जन है, उन्होंने कहा आपका मैंने सुना और मैं भागा अमृतसर में जहाँ पे फेमस छोले कुलचे वाला है, मैंने बटर के साथ कुलचे खाए, मज़ा आ गया। कैसा लगेगा? अब 20 साल के बाद उन्होंने कुलचे खाए। अभी सोचिए मेंटल हेल्थ अच्छी हो गई कि नहीं? ओके। तो मेंटल हेल्थ और कुछ भी नहीं है। आप क्या खा रहे हो, आप जीवन में कैसे अपने आप को कंडक्ट कर रहे हो, कैसे एक्सटर्नल फोर्सेज आ रहे हैं जी,
वही तो मेंटल हेल्थ, हैप्पीनेस, यही सारी चीज़ें तो हैं। कितने डिप्रेशन के लोग गोलियां पे गोलियां खाते हुए आ रहे हैं, यहाँ खाना खाना शुरू करते हैं, हफ्ते 10 दिन में 90 दिन में सारी प्रॉब्लम का अंत। माइग्रेन भी एक मेंटल हेल्थ ही है ना। बिल्कुल है। कितने दिन लगते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में माइग्रेन होता क्या है हमारे पार्टिसिपेंट भूल ही जाते हैं। माइग्रेन होता, बाकी लोग माइग्रेन मैनेजमेंट की बात करते हैं, नी पेन मैनेजमेंट की बात करते हैं। हम कहते हैं नी पेन तो आपका ख़त्म हो जाने के पूरे पूरे उम्मीद होते हैं। जब आप न्यूट्रिशन लेते हो तो ये सारी चीज़ें तो, परेशानियां तो दूर हो ही जाती हैं। और मैं जो कह रहा हूँ ये सिर्फ मैं बैठा हुआ ज़बानी बकबक कर रहा हूँ ऐसा नहीं है। हमारे सोशल मीडिया पे जाके देखिए ना, लोगों को जो फायदा हो तो उनकी ज़बानी सुनिए ना, मेरी ज़बानी सुनने से क्या फ़ायदा है। आप कैसे देखते हैं माइग्रेन को? कुछ सीधा रिलेशन है डाइट से, खाने से? ये सब चीज़ें लाइफस्टाइल डिजीजेस तो हैं अंकुर जी। आपने लाइफस्टाइल ठीक कर दी, डिजीज गायब। हम और क्या कर रहे हैं? हमारा प्रोग्राम का नाम वेट लॉस हो सकता है बिकॉज हर चीज को एक नाम दिया जाता है। आपको अंकुर नाम दिया, आपके जो और सिबलिंग है उनको कोई और नाम दिया, मेरा नाम सुधीर है, मेरे भाई का नाम कुछ और है। हर व्यक्ति तो हर चीज को एक नामकरण किया ही जाता है। तो हमने वेट लॉस कर रखा है, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि ये प्रोग्राम आपकी लाइफस्टाइल के एक एक मोमेंट को ठीक करता है। और जैसे ही आपकी लाइफस्टाइल ठीक हुई, तो जब लाइफस्टाइल ही ठीक हो गई तो डिजीज बचेगी क्या? नहीं बचती है किसी की ठीक होने में। इसलिए हमारा प्रोग्राम फिक्स है, 90 डेज का ही प्रोग्राम होता है, ना छोटा है ना बड़ा है। एक लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए 90 दिन सफिशिएंट होते हैं। 90 दिन जो हमारे साथ लेके चलते हैं उनको सब पता चल जाता है नाश्ता कब करूं, क्या करूं। जैसे मैं बता देता हूं दर्शकों को बताने के लिए कि, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत जीवन बहुत सरल है। लोगों को लगता है मैं कितना भी बताता हूं। देखिए, उठने के 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता खा के खत्म कर ही देना चाहिए। अगर आप 6 बजे उठे, 8 बजे तक आपको नाश्ता खा लेना है। तो उठ के आप सबसे पहले क्या करेंगे? अभी क्योंकि मैंने बिट्स एंड पीसेस में बहुत सारी बात बता दी, सबको जोड़ के बता देता हूँ। सबसे पहले उठते ही आप पानी पिएंगे। कैसा पानी पिएंगे? नॉर्मल रेगुलर पानी पिएंगे। फ्रिज का भी नहीं होना चाहिए? फ्रिज का भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल रेगुलर पानी होना चाहिए। ओके, जब मतलब पानी के साथ खिलवाड़ नहीं, ना गर्म करने की साइड में ना ठंडा करने की साइड में, ठीक है, नॉर्मल पानी। ओके, उसके बाद 2 घंटे के भीतर आपको नाश्ता कर ही लेना चाहिए। नाश्ते में क्या करेंगे? जो मर्जी, जो हमारा वो है। मिलेट्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं आते। हमारा प्रोग्राम केवल गेहूं और सफेद वाले चावल पे ही आधारित है। अच्छा। और इसके अलावा कुछ नहीं, कोई मिलेट विलेट बाजरा जवारी ये वो कुछ भी नहीं खाने हैं। नॉर्मल खाना, ठीक है। तो आप क्या खाएंगे? तरह तरह के पराठे बनाइए, देन क्या, रोटी सब्जी खाइए, और क्या खाएंगे? पोहा खाइए, उपमा खाइए, इडली सांभर खाइए, जो भी खाना है। और इसके अलावा और बताइए, आपके मन में कोई है तो? क्लैरिटी आ गई, नाश्ते की क्लैरिटी आ गई। क्वांटिटी कितनी खानी है? पेट भर के खानी है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, दर्शकों को भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वो कहते हैं कि आप बताते नहीं हो, कंफ्यूजन रखते हो, पूरा बता दिया। उसके बाद में आते हैं हम लंच पे। लंच और डिनर जो 2 मेन मील जो माने जाते हैं, 3 मेन मील है, 2 इसको देख, दाल चावल रोटी सब्जी, 4 आइटम हर दिन होने ही है कंपलसरी। दाल कौन सी लेते हो मैटर नहीं करता है, कभी मूंग की खाई, कभी अरहर की खाई, कभी कुछ खाई, कभी मिला के खाई, ठीक है। चावल केवल व्हाइट वाले, स्टीम चावल ओनली? नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। पुलाव बनाओ ना, खिचड़ी बनाओ, अच्छा ठीक, लेकिन व्हाइट वाले चावल ही इस्तेमाल करने हैं। जो भी आपके घर में, ब्राउन राइस टाइप के नहीं, ब्राउन ब्लैक राइस बिल्कुल, किनोआ वगैरह बिल्कुल भी नहीं। ओके, ओनली व्हाइट राइस। और कितने, मतलब ये सारा काम सामान कितना, लंच कितना करना है? पेट भर के। रोटी कौन सी? ओनली गेहूं की, ठीक है। क्लियर हो गया, लंच क्लियर हो गया। खाना कितना है? पेट भर के, बिना गिने चुने। पहले प्लेट ये खाओ ना वो खाओ, कुछ नहीं, दाल चावल रोटी सब्जी बेखौफ खा लीजिए। ओके, अब आप कहेंगे कि ये तो मेरा तो लंच 2 बजे का टाइम होता है, ऑफिस में 2 बजे छूटता हूँ, ब्रेकफास्ट यहाँ पे खाया तो मैं, ये तो बहुत लंबा, बीच में तो भूख लगती है। तो क्या होगा? जहाँ पे अगर लगे उस समय क्या खाना है आपको? फ्रूट खा लेना है। ओके, अब मैं फ्रूट के बारे में, आप तो ये समझ में आया कि लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में आपको फ्रूट खा लेना है। जहाँ पे भी आपको, हर व्यक्ति का अपना एक शेड्यूल है, वहाँ पे फ्रूट खा लीजिए। भूख लगे तो खा लो, वहाँ पे फ्रूट खा लो। कितना फ्रूट खाना है? पेट भर के। फ्रूट के बारे में रूल ये है, सिंगल फ्रूट आपको खाना है। कभी भी फ्रूट, मिक्स फ्रूट, मैं तो ना हर दिन 3 तरह की फ्रूट खाता हूँ, गलत बात है, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। सिंगल फ्रूट खाना है, ओके। और एप्पल भी खाओ तो छील के खाना है, छिलके में पॉइजन होता है। छिलका जो होता है वो फ्रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए बना होता है, और वो जो छिलके में जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं होते हैं। हम केवल एक ही फ्रूट है जो छिलके के साथ नॉर्मली खाया जाता है, वो है एप्पल। अंगूर के साथ तो क्या, वो बाल की खाल निकालने वाली बात हो गई, बट अंगूर आप खाइए। एक सज्जन इंदौर से मुझे कॉल किया, वो कहते हैं मैं अंगूर भी छिलके के साथ हमेशा से खाते हैं। अच्छा, अब जैसे अनार है, कुछ लोग पूछते हैं बीज के साथ खा लोगे, अरे खा लो ना चबा चबा के, दैट इज, अब कैसे खाओगे अदरवाइज। सो
ओवर कॉम्प्लिकेट भी मत करें, ओवर सिंप्लीफाई भी मत करें, नॉर्मल तरीके से आप खा लीजिए उसको। ओके, अब जैसे संतरे की फांक है, कुछ लोग ऐसे छिलका निकाला, तो खा लो, वो जो फांक निकाली खा लो, ऐसा सच खा लीजिए। सो हो गया, फ्रूट क्लियर हो गया, लंच क्लियर हो गया, डिनर क्लियर हो गया। अब बीच में आपको कहीं अगर भूख लगती है किसी जगह पे, तो वहाँ पे चना मूंगफली मिक्स करके जो आपको खाना है वहाँ पे खा लीजिए, अच्छे से खा लीजिए, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है जीवन। और ये कितने खाने हो गए? 5 खाने हो गए। 5 बार अगर खाना नहीं खाएंगे, अगर हमारा नारा है अंकुर जी, अगर वजन घटाना है तो भूख लगने से पहले खाना खाना है। अगर आपको भूख लग गई, इसका मतलब शरीर कह रहा है कि बॉस गिव मी एनर्जी, मुझे खत्म हो गया पेट्रोल में, टैंक में पेट्रोल खत्म हो गया, प्लीज गिव मी पेट्रोल। और अगर आपने भूख लग गई, इसका मतलब वजन डेफिनेटली बढ़ने वाला है। इसलिए हम ये कहते हैं कि आप अपने आप को एनालाइज करो कि मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया, तो मुझे ये जो ब्रेकफास्ट मैंने पेट भर के, मान लीजिए 4 आलू के पराठे आपने खाए, तो मुझे कितने बजे भूख लगती है? अच्छा, ठीक है, तो मान लीजिए आपको 11 साढ़े 11 बजे भूख लगती है। आप एक दिन तो ऑब्जर्व करेंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि बॉस मुझे 4 घंटे के बाद भूख लग जाती है, तो 3.5 घंटे में भूख लगने से पहले फ्रूट खा लीजिए। अच्छा, आप समझ रहे हैं जी? तो भूख लगने ही नहीं देनी। अगर भूख लग गई तो वजन डेफिनेटली बढ़ेगा, और इसी वजह से इनका किसी का वजन कम नहीं हो रहा है। दुनिया में 25% हो या 80% हो, इससे मैटर नहीं है, बट ये चीज़ काबू में आ नहीं रही है। इसीलिए कह रहे हैं कि ओबेसिटी या एक्सेस वेट या मोटापा, इट इज़ बिकमिंग एन एपिडेमिक, इट इज़ बिकमिंग अ पेंडेमिक। मतलब एपिडेमिक का मतलब क्या है? जो कंट्रोल में आ नहीं रही है, आउट ऑफ कंट्रोल। और ये तो जबकि बहुत ही आसान काम है। वेट लॉस करना कोई इतना टफ थोड़ी है, ये तो एक ही दिन में होता है। आप खाना खाना शुरू करो, अगले दिन ही वजन कम होता है। अच्छा, 6 बजे के बाद कुछ लोग बोलते हैं कि सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, आप इससे एग्री करते हैं? कहने वाले लोग कुछ भी कह सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंडिया में रहते हैं, अमेरिका के लिए काम करते हैं, दिन भर सोते हैं, रात भर जागते हैं, तो वो खाना खाएंगे नहीं। मतलब वो रात भर ऐसे बेचारे दिन में तो सोते रहे जब सूरज उगा हुआ है, और रात भर जगे हुए हैं, तो खाना खाएंगे नहीं। कुछ भी बोलते हैं नहीं, लेकिन फिर ये जो आपने मतलब रिप्लाई दिया है, ये उनको भी दिया गया था, और उन्होंने ये बोला है कि आप देख लीजिए, जो नॉर्मल टाइमिंग में लोग काम करते हैं और जो अमेरिका के टाइम के हिसाब से काम करते हैं, जो लोग अमेरिका के टाइम के हिसाब से इंडिया में लोग काम करते हैं, उनमें लाइफस्टाइल डिजीज के रिस्क सबसे ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल भी नहीं, कोई स्टडी नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। कोई स्टेटमेंट दे के चल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो ऐसी वाली बात है। हमारे साथ कनाडा से एक लेडी जुड़ी हुई है, जो कनाडा में रह के पिछले 10 साल से वो केवल नाइट शिफ्ट करती हैं। अपने उनका वो हॉस्पिटल में है, वो बाय चॉइस नाइट शिफ्ट ही करते हैं। तो खाना नहीं खाएंगे क्या? खाना खाएंगे। और लाइफस्टाइल डिजीज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खाना नहीं खा रहे हो, आपको खाने के बारे में पता नहीं है, इस वजह से ऐसा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक चीज होती है नॉर्मल, एक चीज होती है जो आपके लिए नॉर्मल है, बट जनरल पब्लिक के लिए नॉर्मल नहीं है। जी। तो उसको उस तरीके से हैंडल किया जाता है। तो जो व्यक्ति जो रात वाली शिफ्ट में, वो उसी हिसाब से खाना तो उसी हिसाब से खाएगा, बट न्यूट्रिशन तो जा रहा है ना। फाइनली एवरीबॉडी नीड्स न्यूट्रिशन। अब तो जैसे 2 लोग हैं, ए और बी, ए वाला एक नॉर्मल इस तरीके से चल रहा है, बी वाला, लेकिन डिजीज नहीं होंगी, बीमारियां तो बिल्कुल भी नहीं होंगी। सो दिस इज हाउ। ओके, अभी हमने डाइट के बारे में बात किया, फूड के बारे में, थोड़ा एक्सरसाइज के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वेट लॉस करने में उसका भी एक बहुत बड़ा रोल आता है बीच में। लेकिन आप कहते हैं कि उसकी भी ज़रूरत नहीं है एक्सरसाइज करने की। तो क्या वेट लॉस करने के लिए एक्सरसाइज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, या छोटी मोटी चल जाती है? 0 एक्सरसाइज का वेट लॉस में और अच्छी हेल्थ में 0 रोल है। बिल्कुल 0? बिल्कुल 0 रोल है। आप ही मुझे बताइए, वेट अगर किसी लेडी का बढ़ गया, सपोज 100 किलो हो गया, तो उसका नतीजा क्या होता है? वेट क्यों खराब है? मतलब उसको क्यों 80 किलो करना है या 60 किलो करना है? खासकर से ऐसी लेडी जो 60 साल की हो गई है, ताकि अपना मतलब लाइफ थोड़ा अच्छी रहे, इजी मूवमेंट हो। मैं आपको बताऊँ, इजी, हाँ, अभी आपने बिल्कुल ठीक कहा, इजी मूवमेंट। हमारे पास जो लोग आते हैं, क्योंकि हम भी रिसर्च पेपर हम भी बनाते हैं, क्यों हमारे पास जो हमारे पास डाटा है ना, वो दुनिया में किसी के पास डाटा नहीं हो सकता है। एक्चुअल डाटा, एक 15,000 लोगों का डाटा हमारे पास में है कि कितनी एज है, वजन कितना है, क्या कैसा है। ओके, हमारे पास आने वाली जो एवरेज एज है 48 ईयर्स 50 ईयर्स के आसपास है। ओके, इसका मतलब अगर 70 साल की भी आती है, 16 साल की भी आती हैं, लेकिन एवरेज 50 मान लेते हैं, 50 ईयर्स है। यानी कि मेनोपॉजल भी है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं।
तो अब तक क्यों नहीं आई? मतलब जो 50 साल की होने पे या 60 साल की होने पे वजन एक दिन सोए रात को वजन बढ़ गया, ऐसा तो नहीं है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 60 से 70 हुई होगी, 70 से 80 हुई होगी, तब तो 100 हुई। जी जी। बीच में क्यों ध्यान नहीं आया? 80 होने पे उनका जो अपीयरेंस है वो बहुत अच्छा हो, ऐसा नहीं है जी। लेकिन हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, जब ये लिमिट के बाहर हो जाती है तब लोगों को ध्यान आता है। जब घुटने दर्द करने शुरू कर देते हैं, जब चला नहीं जाता है, बहुत सारी एसिडिटी हो गई, ये सब, तब जाके होश आता है। तब तक एज जो है 50 साल हो जाती है, 60 साल हो जाती है। तो जब घुटने में दर्द होने शुरू होते हैं तो फिर क्या होता है, वो बेड रेस्ट पे आ जाती हैं। जब बेड रेस्ट पे आती हैं तो जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट 2 बातें कह सकते हैं। नंबर 1, भाई मैडम मैं कुछ नहीं कर सकता, आप वजन कम करके आओ, 10 किलो कम करके आओ। अभी आप सोचिए कि घुटने आपका इतना वजन लेने को बने हुए नहीं है। 100 किलो लेडी को भी यही कहते हैं 10 किलो कम करके आओ, 80 किलो वाली को भी यही कहते हैं। अब इन जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट है, इनको ये पता नहीं कि एक व्यक्ति का वजन 70 किलो होना चाहिए या 90 किलो होना चाहिए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जो लोग वजन कम करने की जब उस दिशा में चलते हैं, तब तक उनके शारीरिक जो पैरामीटर्स है, जो सहन करने की शक्ति है, वो खत्म हो गई होती है। घुटने में बहुत दर्द हो रहे होते हैं, हिला बेड से खड़ा भी नहीं हुआ जाता। अब आप इमेजिन कीजिए, सबसे कम जो लेवल है एक्सरसाइज का वो क्या है? चलना, वॉकिंग कब हो सकती है? जब आपके दोनों पांव सलामत हो, दोनों घुटने सलामत हो। और जिस लेडी के दोनों घुटने खराब हो गए हैं, या कमर खराब हो गई, या गर्दन खराब हो गई, या वर्टिगो है, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, जिनसे चला भी नहीं जाता है, चला तो छोड़िए, जिनसे बेड से उठा भी नहीं जाता है, तो क्या उनका वजन जीवन भर कम हो ही नहीं पाएगा? उनके जीवन में कभी कोई उम्मीद की रोशनी जल ही नहीं सकती है क्या? आप ही बताइए। तो वो कैसे ठीक होंगी? तो वो केवल एक तरीके से ठीक हो सकती है, खाना खा के। बेड उठ तो सकती नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो बेड पे लेटे लेटे, सोफे पे बैठे बैठे, जो भी बिग बॉस देखना है टीवी देखते रहो, खाना खाते रहो, मजे से खाते रहो, पेट भर के खाते रहो, वजन उसी से कम होगा, हेल्थ उसी से ठीक होगी, बॉडी में जो जान आएगी वो उसी से आएगी। और फाइनली एक्सरसाइज का रोल 0 है। ये तो हम प्रूव, जब चाहे जिसको चाहे तो प्रूव कर सकते हैं। प्रॉब्लम का है। ओके। एक चीज़ और आता है जो आजकल साइंस, जैसे मॉडर्न साइंस में उस चीज़ को यूज़ किया जा रहा है, मेडिकल साइंस में, वो है बायोरेटिक सर्जरी। यानी जब डाइट से भी वेट कम ना हो, एक्सरसाइज से भी कम ना हो, फिर उसके लिए आती है बायोरेटिक सर्जरी, यानी सर्जरी करके अपने वजन को कम करा देना। आई थिंक अदनान सामी जी ने भी आई थिंक ऐसी कोई सर्जरी कराई थी। तो बायोरेटिक सर्जरी के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वेट लॉस के हमारे अलावा जनरली 3 ही तरीके होते हैं। या तो कोई गोली, कैप्सूल, हर्बल सप्लीमेंट या कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट दिया जाता है। लेकिन हिम्मत उनमें भी नहीं है ये कहने की कि बॉस मेरा प्रोडक्ट है, आप ये खा लीजिए, खाना जितना मर्जी खाओ, आलू के पराठे, बट मेरी गोली है ना, मैं बैठा हूँ, ये गोली खाइए, आपको कुछ वजन बढ़ेगा नहीं बल्कि कम होगा। वो भी ये कहता है कि बॉस मील रिप्लेसमेंट, ब्रेकफास्ट की जगह ये गोली खा लो, डिनर की जगह गोली खा लो, और लंच में थोड़ी सी बाजरा खा लो, उतना ही है। वो भी खाना खाने नहीं देता है। दूसरा मेथड है जो आपने कहा, एक्सरसाइज वाला मेथड है कि आप जिम ज्वाइन कर लो, योगा कर लो, 10,000 कदम चल लो। उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं है कि बस खूब खाना खा लो, बस 10,000 कदम चल के आओ, मेरी घड़ी 50,000 की बांधो और जाओ। खाना वो भी मना करते हैं, खाओ मत। तीसरा जो तरीका होता है वो होता है डाइटिंग या फास्टिंग का। जैसे आपने सुना होगा एक कीटो डाइट होती है या एक इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है। हमारा तो नारा है कीटो नहीं ईटो। खा लो, कीटो में क्यों जाना है? पनीर ही पनीर खा रहे हैं बैठे हुए, नमक का पानी पी रहे हैं। ये सब नॉनसेंसिकल, इडियोटिक, स्टूपिड बातें होती हैं। सॉरी टू ये सब शब्दों का यूज करने के लिए, बट दिस इज अ मैटर ऑफ फैक्ट। इन्हीं सब चीजों से लोग परेशान हो रहे हैं। अब इनका एक और मेथड है। एक बाबा जी बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि नाखून के बराबर रोटी तोड़िए और उसको 32 बार चबाइए, मतलब इतना गुस्सा। रोटी के 35 टुकड़े कीजिए। अभी किसी ने पूछ लिया कि हाथ से तोड़ूं कि कैंची से काटूं, वो एक अलग बात है, बट फैक्ट ये है, मतलब नाखून के बराबर टुकड़े को भी 32 बार चबाइए। लोगों के जीवन को एबनॉर्मल कर देना है किसी भी मेथड से। अभी एक 5वां तरीका आ गया। वो क्या कह रहे हैं कि पेट कटवा ही लीजिए। पहले जमाने में 140-200 किलो वालों का पेट काटने की बात कह सकती थी, जो आपने कहा। मुझे पता नहीं सामी जी ने क्या किया है, बट हो सकता है वो एक मेथड अलग हो सकता है। लेकिन अब तो 80-80 किलो वालों का ये काटने लगे हैं। आपका BMI 35 से ऊपर होने से, 40 से ऊपर होने से, 40 BMI का मतलब है कि आपका 100 किलो के आसपास का वेट अगर है तो पेट कटा लो। लेकिन पेट कटाने के बाद भी इतनी हिम्मत नहीं है कि बॉस अब आप पेट काट लिया ना, अब आप पराठे खा लो। भले आपकी कैपेसिटी कम हो गई है, बट पेट भर के क्या कोई पराठे खा सकता है? नहीं खा सकता। फिर तो क्या फायदा हुआ?
वेट और एक बार कम हो गया ना अंकुर जी, अगर उसमें 20-25 किलो वजन कम होने की पोटेंशियल होती है, लेकिन उसके बाद जब वजन बढ़ता है उसके बाद ना वो सर्जन दिखाई देता है और ना कोई उसके पास सॉल्यूशन होता है। अब क्या पेट तो काट दे, अब क्या करेंगे, अब करेंगे क्या? अब तो किसी भी मेथड से पेट ही नहीं रहा, अब करेंगे क्या? तो इसलिए इन सब चीज़ों में ये सारी चीज़ें उसी में जा रही हैं कि किस तरीके से अपना या तो प्रोडक्ट बेचा जाए या आपको इस तरीके से, ये जो सो कॉल्ड एक्सपर्ट है आज बच्चे पैदा करने की जो नॉर्मल नेचुरल सी प्रोसेस है उसको सब सी सेक्शन पे आ गए हैं। हाँ बिल्कुल, कि आपका बच्चे की जो नाल है वो गले में आ गई है, आपके जो अंदर छिछी कर दी है या कुछ इस तरीके की बातें कर करके लोगों को डरा डरा के, अब और लोग कहते हैं नहीं ये तो 2% तो रिस्क होता ही है, मतलब वो सारे 100% केसेस को 2% में डाल देते हैं कि नहीं 2% तो रिस्क है ही। तो ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। और वज़न उसमें भी क्या उनके पास स्टडी होती है ऐसी, क्या वो किसी से संपर्क कर रखते हैं कि अभी हो क्या रहा है, किस पता नहीं। वो हमारे पास ही आते हैं ना, बेरिट्रिक्स वाले भी हमारे पास ही आते हैं जिनका गैस्ट्रिक बाईपास है या जो इस टाइप की सिस्टम में है, एक बार वज़न कम हो जाता है उसके बाद उनके पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं है ना, फिर क्या करेंगे क्या, ऑप्शन ही नहीं बचा फिर तो। ओके सुधीर सर, लास्ट में जाते जाते एक बात मतलब मेरे दिमाग में घूम रही थी, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो भी आपका प्रोग्राम है, जो भी हमने सुना है, वो सारा का सारा वुमेन्स के अराउंड होता है जी। ऐसा क्यों, मतलब वुमेन्स के अराउंड ही क्यों ये प्रोग्राम है? पहले तो मैं आपको प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं। बिल्कुल। हमारा एक ही प्रोग्राम है, 90 डेज का प्रोग्राम हमारा होता है जो पेड प्रोग्राम है, ओके, जिसमें हम हाथ पकड़ के पूरा आपका लाइफस्टाइल को ठीक करते हैं। एक वीकली वेबिनार होती है, जैसे पॉडकास्ट के थ्रू मैंने आपकी दिनचर्या आपको पूरी बता दी, लेकिन अगर यहाँ पे सुनने के बाद अगर मैं ये कहता कि मैं स्विमिंग ऐसे कर लो, आप पानी में कूदेंगे तो डूबने के चांसेस हो सकते हैं। बिल्कुल। साइकिल चला लो, ऐसे चला लो और आप साइकिल पे चढ़ गए तो साइकिल से गिर के दांत टूटने के चांसेस हो सकते हैं। हाँ। तो इसलिए गुरुओं का महत्व होता है, इसलिए हम कहते हैं 90 डेज के लिए आप आ जाइए। आशा जी के नेतृत्व में, उनके गाइडेंस में, कांस्टेंट सपोर्ट में जब आप चलते हैं तो आपको सही तरीका एक एक चीज का पता चल जाता है। तरीका यही है, खाना यही खाना है, लेकिन तरीके भी यही है जो मैंने बताए हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया स्विमिंग को आप नहीं सीख सकते वैसे, तो ऐसा ही ये होता है। तो इसीलिए लाइफस्टाइल चेंज का प्रोग्राम है, इसलिए 90 दिन का होता है, क्योंकि नई एक फंडा भी है, इसको आपने भी सुना, मैनेजमेंट में होता है कि भाई आप एक नई हैबिट को सीखने समझने में 7 डेज का टाइम लगता है, और वो जो नई चीज है 21 डेज में वो आपकी हैबिट बनती है और 90 डेज में वो आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है। तो इसलिए हमारा एक ही प्रोग्राम है 90 डेज का। जब आप हमारे साथ चलते हैं तो लाइफस्टाइल आपकी परिवर्तन हो जाती है, ओके। और इसमें सिर्फ खाना ही खाना होता है। जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ उसके बाद में पहले प्रोग्राम शुरू हुआ कुछ चंद लोगों के ऊपर, वेदर इट इज वर्किंग और नॉट, तो किन पे करेंगे, तो आशा जी की जैसे भतीजी थे या रिश्तेदार थे जो थोड़े उन्होंने जो चाहते थे कि मुझे वजन कम करना है। भतीजी का मतलब शी वाज ऑन ए यंगर साइड, थोड़ी यंग लेडी थी जो शी वाज ग्रोइंग अप और अपने लुक्स के लिए और अपने उसके हेल्थ के लिए कॉन्शियस थी। तो उसने कहा बुआ जो बोलोगी मैं करूंगी, तो उसके ऊपर जब किया तो इट वाज वर्किंग। तो फिर उसके बाद 2-3-5 लोगों को और किया, इट वाज वर्किंग, एंड देन वी वेंट पब्लिक। तो हमारे इलाके में फिर 200 लोगों ने ज्वाइन किया, 200 लोगों ने ज्वाइन किया, उनको देख के फिर और 200 ने ज्वाइन किया। सो दिस इज हाउ इट वाज गोइंग। फिर हम चले गए ग्लोबल। तो ये 90 हमेशा से ये प्रोग्राम हमारा 90 डेज के फॉर्मेट में ही चलता है, जिसमें हम आपको आशा जी के नेतृत्व में पूरा खाना कैसे खाना, और फिर मॉनिटरिंग भी की जाती है कि आप डर तो नहीं रहे, जो बताया जा रहा है खा तो रहे हो कि नहीं खा रहे हो। पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट होता है, ये हैंड होल्ड सपोर्ट होता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, कंधे से कंधे मिला के हम चलते हैं, आपको मझधार में कभी भी नहीं छोड़ते हैं। जैसे स्विमिंग का कोच कभी भी आपको छोड़ेगा नहीं, ऐसे हम भी छोड़ते नहीं हैं। तो ये जो 90 डेज का प्रोग्राम है, इसमें कोई भी गोली, कैप्सूल, हर्बल सप्लीमेंट, कोई भी प्रोडक्ट किसी भी तरीके का बिल्कुल भी नहीं होता है। हमारे प्रोग्राम में हम कहते हैं कि कोई बाजरा, जवारी, नाचनी, रागी, कोई मिलेट्स, कोई भी ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोवा बिल्कुल भी नहीं खाना है, केवल गेहूं और चावल पे ही आधारित है। किसी भी तरीके के कोई नट्स एंड सीड्स बिल्कुल भी नहीं खाने, काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता, चिया सीड, सनफ्लावर सीड, पंपकिन सीड। इन्हीं से जीवन में परेशानियां हैं, जिन लोगों को परेशानियां हो रही हैं वो इन्हीं की वजह से हो रही हैं। ये बिल्कुल भी नहीं होते। कोई भी धनिया पानी, जीरा पानी, मेथी पानी, सौंफ पानी, एप्पल साइडर, ये बिल्कुल भी नहीं लेने होते, इन्हीं की वजह से जीवन में तो जीवन नॉर्मल आसान होता जा रहा है। देन लौकी का जूस, करेले का जूस, आंवले का जूस, आंवला जितना मर्जी खाओ, जूस एक बूंद भी नहीं किसी भी चीज की नहीं, एलोवेरा जितना मर्जी खाओ, जूस किसी भी चीज का नहीं। एंड फाइनली हमारे प्रोग्राम में एक्सरसाइज का भी कोई जरूरत नहीं होती है। बेड पे लेटे लेटे, सोफे पे बैठे बैठे मनपसंद खाना पेट भर के खाते रहो, जीवन में कल्याण उसी से होने वाला है। तो जब हम इस सूत्र को लेके चल रहे थे, जब ये प्रोग्राम एस्टेब्लिश हुआ, शुरू में जब पर्सनल लेवल पे चल रहा था, तो कुछ जेंट्स भी आए हमारे पास, जो ट्रांसफॉर्मेशन लेडीज का देख के जेंट्स भी आए, 3 या 4 आए होंगे। लेकिन
जब रेगुलर मॉनिटरिंग, उस समय अलग तरीके की मॉनिटरिंग चलती थी, उनका वजन जा ही नहीं रहा। तो हुआ क्या कि उनके घरों में, सभी घरों में सिस्टम होता है कि महिलाएं मुझे माफ करें कि 2 कारणों से किचन में घुसने का या खाना न बनने का मन होता है। या तो हेल्थ वाइज महिलाओं में कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि घुटने खराब हैं, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, या खाना बनाने का मन नहीं करता है, या उनके ऐसे टाइप का सिस्टम होता है कि बच्चों के लिए ये बनाओ वो बनाओ, तो खाने बनते नहीं हैं घरों में। वो कहती है भाई मुझसे यार दाल, अब हम कहते हैं, उन सज्जन को कहते थे आप दाल चावल रोटी सब्जी 4 आइटम लंच और डिनर में खाने हैं। वो लेडी क्या कहती, बॉस मेरे से तो बनता नहीं, या तो दाल चावल बना सकती हूँ, एक दिन रोटी सब्जी बना, 4 आइटम हर दिन मुझसे तो बनते नहीं। तो जब खाएंगे नहीं तो वजन कम होगा नहीं, प्रोग्राम फेल, पैसे वेस्ट। सुबह सुबह कहते हैं आलू पराठा, बॉस मेरे से तो बनता नहीं, ये पता नहीं तुम कौन सी आशा जी के पास जाके आ गए, ये पकड़ो चाय और ये पकड़ो ब्रेड, ब्रेड को टोस्ट भी नहीं करना, चाय बना दी सफिशिएंट है, ये ब्रेड पकड़ो फ्रिज से निकाली, डुबो और निकलो जहां जाना है। प्रोग्राम हो, ये एक्चुअल चीजें हैं, ये मैं कोई कहानी सुन, ऐसा नहीं, एक्चुअल हुआ है। तो इसलिए हमने जेंट्स का लेना बंद कर दिया, और वो महिलाएं सुनने को भी तैयार नहीं कि भाई आप उनको लेके आ जाओ। मैं उनसे बात, वो कहते मैं सुनने से क्या होगा, मैं तो आलू के पराठे बनाने वाली नहीं, प्रोग्राम हो, अब क्या करेगा बेचारा बंदा, करेगा क्या। तो इस वजह से प्रोग्राम होता था वेस्ट। तो 2 3 4 के शायद ऐसा हुआ, उसके बाद हमने बंद कर दिया कि नहीं, जिन महिलाओं को आना है, और जो घर में पुरुष का वेट बढ़ा हुआ है तो जनरली लेडीज का भी बढ़ा हुआ होता ही होता है, और नहीं बढ़ा होता, आज 60 किलो की है तो कल वो 80 की होने वाली है अगर खाना नहीं खाएंगे। तो 80 होने के बाद करेक्टिव एक्शन लेना, हम ये कहते हैं जब आप 60 पे हो तभी ले लो, जो पूरे घर का ही कल्याण हो जाता है। तो इस वजह से हम नहीं लेते। दूसरा एक और बड़ा कारण है, ये प्रोग्राम हमारा एक कंपटीशन के रूप में चलता है, पूरी दुनिया में अकेला प्रोग्राम है, क्योंकि ग्रुप प्रोग्राम है। बहुत सारे लोग, अभी तक 70 देशों से महिलाएं इसमें ज्वाइन कर चुकी, ऑनलाइन है, चाहे इजराइल हो, चाहे ब्रुनेई हो, चाहे स्वीडन हो, दुनिया की एक कंट्री से लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं। तो जब, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोग हैं, तो हम हर लेडी को 100 में से नंबर देते हैं। अच्छा, कि वेट लॉस के इतने नंबर, फिर आपको इंच लॉस भी करने का मन होता है तो इंच लॉस के इतने नंबर, तो ये नंबर देते हैं हम लोग। और कौन कितना अपनी रिपोर्टिंग करने में डिसिप्लिन है तो वो डिसिप्लिन के नंबर, तो इस तरीके से हम नंबर देते हैं। तो ये कंपटीशन है। अब आप मुझे बताइए, क्रिकेट के 2 यहाँ पे इंडिया में कंपटीशन चलते हैं, एक है IPL और एक है WPL। WPL में विराट कोहली खेल सकते हैं क्या? नहीं खेल सकते। क्यों? वो जेंट्स का कंपटीशन है और ये लेडीज़ का कंपटीशन है। लेडीज़ के कंपटीशन में जेंट्स नहीं खेल सकते, जेंट्स के कंपटीशन में लेडीज़ नहीं खेल सकती। सो लेकिन मज़ा सब ले सकते हैं। विराट कोहली देख सकता है WPL स्टेडियम में देख के। तो ठीक उसी तरीके से जब एक लेडी पार्टिसिपेट करती है, अगर लेडी आलू का पराठा खा रही है तो घर के सारे लोग आलू पराठे खाएंगे, तो सबको बेनिफिट हो जाएगा। सबके वेट का, एक व्यक्ति की फीस देने के बाद पूरे घर को बेनिफिट हो रहा है, सब लोग वही रूटीन फॉलो करेंगे, सबको बेनिफिट हो जाएगा। अभी जो सज्जन ऑफिस में जा रहे हैं, बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, वो कहते हैं क्या टेस्टी नाश्ता मिल रहा है, क्या टेस्टी स्नैक्स मिल रहे हैं। अभी सोचिए, हम ऑफिशियली अगर आपको कहें कि आप पास्ता खाइए, पिज़्ज़ा खाइए, बच्चों को आनंद आएगा कि नहीं आएगा? सबको आनंद आ रहा है। और हमारा तो नारा भी है, एवरी मील इज़ अ चीट मील, एवरी डे इज़ अ चीट डे। चीट मील का मतलब क्या है? मनपसंद खाना ही तो चीट मील होता है। ये खाने नहीं दे रहे, उसके बाद में कहते हैं आप तो चोर हैं, चीटिंग करते हो। पुराने ज़माने में जैसे देखा होगा, एक बच्चा होता था जिसकी माँ बीमार है, फिर वो पैसे होते नहीं है, तो वो भूख लगी हुई है तो एक ब्रेड चोरी करके भागता है। ये ऐसे आपको खाने नहीं देते हैं, भूखा रखते हैं, फिर कहते हैं तुम तो चीटिंग करते हो। फिर कहते हैं तुमको तो क्रेविंग हो रही है। अरे तुमको भूख लग रही है बाबा, वो क्रेविंग नहीं है, वो भूख लग रही होती है। फिर कहते हैं मुझे तो कोई कह रहा है मुझे बहुत क्रेविंग होती है, मैं कुछ खा लेती हूँ, बिंज ईटिंग कर लेती हूँ, बिकॉज दे आर टेलिंग यू। आपको पता ही नहीं है रास्ता क्या। अगर भूख लग गई तो हम तो बताते हैं, अगर किसी को शुरू में जब नहीं खाते हैं उनको भूख लग जाती है तो हम बता देते हैं क्या खा लो। ये तो बताते नहीं है, नहीं जो मैंने लिख के दिया वही करने का, भूख लगे तो पानी पी के मारो। आपने तो बहुत लोगों की, ऐसे लोगों की लाइफ आसान कर दी है जो पड़े रहते हैं भैया एक्सरसाइज नहीं करनी अपने को, लेकिन खाना भी अच्छा है और वेट लॉस भी करना चाहते हैं। लेकिन सर, इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए जो महिलाएं जुड़ना चाहती है, क्या प्रोसेस है? बहुत ही आसान है। हमारा हर महीने की 1 तारीख को प्रोग्राम शुरू होता है। अच्छा। और आप अपने डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर वगैरह डाल ही देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो वहाँ से हमारे तो डायरेक्ट बात होती है। और हमारी जो वेबसाइट है ashaashtar.com, उस पर जाके देखें, उसके थ्रू संपर्क कर सकते हैं। जीवन बहुत ही सरल है, इसमें कोई डिफिकल्ट थोड़ी होता है। ओके। और ये वास्तव में ये सही भी बात है कि लोग, देखिए, कोई भी व्यक्ति बाई चॉइस अकेला खाली नहीं बैठा, कुछ तो करेंगे। एक महिला को घर में इतना काम होता है, बेचारे भले प्रेस के आए हुए कपड़े इस अलमारी में डालने, कौन खाली बैठा हुआ है?
हाँ, लेकिन उस जो आपकी वर्किंग है उसको तो नकार देते हैं, नहीं जब तक आप जिम आके 10,000 कदम नहीं चलोगे तब तक जीवन में एक्टिविटी नहीं है। ये तो बेकार वाली बातें हो गई ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी महिलाएं या वो लोग खुद तो नहीं जा सकते, लेकिन अपनी महिला को, अपनी वाइफ को जो है सर के मैम के प्रोग्राम में भेज सकते हैं, जो कुछ नहीं करना चाहती, ना एक्सरसाइज ना ही डाइट वगैरह, लेकिन फिर भी आपका वेट जो है वो आसानी से लॉस हो सकता है। और सबसे अच्छी बात तो आपने बोली कि सर देखिए, अगर आपके शरीर को खाने की जरूरत है, उसको प्लीज़ खाना तो कम से कम दो, उसको मारो मत। जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हेल्दी पॉडकास्ट बनाने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। और एक्चुअल हेल्थ जो है आपके इस जो आपकी चैनल के नाम को ये तभी सार्थक होता है बिकॉज ये प्रोग्राम में वेट लॉस ही नाम वेट लॉस है, बट अल्टीमेटली यही प्रोग्राम है जो आपको होलिस्टिक हेल्थ देता है और आपकी जो भी परेशानियां होती हैं उनसे मुक्त, दावा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनसे मुक्ति दिलाने का अभी तक हमने देखा है, चाहे वो गिरते हुए बाल हो, टूटते हुए नाखून हो, हिलते हुए दांत हो, माइग्रेन हो या कोई भी प्रॉब्लम्स है, सभी प्रॉब्लम से राहत